हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल है आप सभी के। आई होप कि आप पढ़ रहे होंगे अच्छे से, है ना। आप भी सोचते होंगे यही सेम बात कहता हूँ मैं, क्योंकि यही ज़रूरी बात है भैया, पढ़ना ज़रूरी है, तभी तो आप ये वीडियो देख रहे हैं। चलिए खैर शुरू करते हैं, है ना। हमने आज ख़त्म करना है ये वाला चैप्टर, एनिमल किंगडम के बारे में हम पढ़ रहे हैं ना। तो आज हम फिनिश करते हैं, ठीक है। हमने हेमिकॉर्डेटा तक पढ़ लिया था, हेमिकॉर्डेटा तक हमने पढ़ लिया था पूरा मामला। बेरेंडोग्लोसस के बारे में हमने पढ़ा था कि भाई ये इसकी एग्जाम्पल है। हेमिकॉर्डेटा बेसिकली, हेमिकॉर्डेटा मतलब कि हाफ कॉर्डेट, रीढ़ की हड्डी आने वाली है, यूं समझो, अभी आई नहीं है, ठीक है। यानी कि नोटोकॉर्ड, नोटोकॉर्ड और नॉन कॉर्डेट और कॉर्डेट में फर्क क्या था नोटोकॉर्ड का। नोटोकॉर्ड अगर प्रेजेंट है तो वो क्या है, कॉर्डेट है। अगर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट नहीं है तो दैट इज नॉन कॉर्डेट, ठीक है। यहां तक हमने पढ़ा था। अब जरा नॉन कॉर्डेट और कॉर्डेट में फर्क जानते हैं कि फर्क क्या है, डिफरेंस क्या है, ठीक है। चलो हाँ भाई, फर्क क्या है। नॉन कॉर्डेट्स आर लेस इवॉल्व्ड एनिमल्स एंड आर ऑन दी लोअर लेवल्स ऑफ इवोल्यूशन। ये कैसे हैं, लेस इवॉल्व हैं, बहुत ज्यादा हाईली इवॉल्व नहीं है, बहुत एडवांस कैरेक्टर इनमें नहीं पाए जाते। एडवांस कैरेक्टर आपके मेनली अब शुरू होंगे। हमने कहा था ना, बिल्कुल हम देखो, बिल्कुल फाइलम पोरीफेरा से हम पढ़ रहे हैं, बिल्कुल यानी कि ऐसे जो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन थी जिनके अंदर, है ना, सिर्फ कुछ सेल्स थे, ऑर्गन भी नहीं था, ना टिश्यू था, कुछ नहीं था। यानी समझो कि हम एवोल्यूशन के बेसिस पे नीचे से ऊपर की तरफ आते जा रहे हैं, यानी कि सबसे सिंपल ऑर्गेनिज्म, फिर उससे ज्यादा कॉम्प्लेक्स, फिर उससे ज्यादा कॉम्प्लेक्स, फिर उससे ज्यादा कॉम्प्लेक्स, इस तरह से हम आते चले जा रहे हैं। तो अब हम आ गए हैं कहां तक, कॉर्डेटा तक। अब अभी तक के हमने जितने पढ़े थे सब नॉन कॉर्डेट्स थे, ठीक है। तो नॉन कॉर्डेट क्या थे, वो लोअर लेवल ऑफ इवोल्यूशन था, उनके अंदर लोअर ऑर्गेनिजम्स थे बेसिकली। नॉन कॉर्डेट्स डू नॉट हैव नोटोकॉर्ड, इनके पास कोई नोटोकॉर्ड है ही नहीं, सीधी बात है, तभी तो नॉन कॉर्डेट कह रहे हैं। नोटोकॉर्ड क्या होता है, यही नोटोकॉर्ड डेवलप होती है किसमें, स्पाइनल कॉर्ड में, या फिर यूं कहो स्पाइनल कॉर्ड भी ना कहो, किसमें कहो, वर्टिब्रा के अंदर, वर्टिब्रल कॉलम, है ना, वर्टिब्रल कॉलम के अंदर डेवलप होती है पूरी। चलो, इन नॉन कॉर्डेट्स देयर आर नो फेरिंजल गिल स्लिट्स। फेरिंजल गिल स्लिट्स जो है इनके अंदर प्रेजेंट नहीं होती। जो गिल्स होते हैं, गिल्स जो फेरिंजल गिल्स होते हैं, जैसे आपने मछलियों को देखें, मछली के फेरिंजल गिल्स होते हैं, तो वो इस तरह के इसमें प्रेजेंट नहीं होते, ठीक है। थोड़े थोड़े गिल्स लाइक स्ट्रक्चर तो आ गए, बट गिल स्लिट्स फेरिंजल, फेरिंग्स से जो निकलता है, यहाँ पे फेरिंग्स इसके पीछे पार्ट होता है, फेरिंग्स से निकलते हैं गिल स्लिट्स, वो नहीं होते। नर्व कॉर्ड जो है, इफ प्रेजेंट इज डबल एंड सॉलिड। देखो, नर्व कॉर्ड इनके अंदर या तो होती नहीं है, या अगर होती है, ठीक है, तो कैसी होती है, डबल होती है और सॉलिड होती है, ठीक है। डबल नर्व कॉर्ड और सॉलिड। नर्व कॉर्ड इज लोकेटेड ऑन दी वेंट्रल साइड ऑफ द बॉडी। वेंट्रल साइड कौन सी साइड है, आगे की तरफ, है ना, बॉडी आगे की तरफ इनकी नर्व कॉर्ड होती है। हार्ट इफ प्रेजेंट, अगर हार्ट प्रेजेंट है, इज ऑन दी डोर्सल साइड, यानी अगर हार्ट प्रेजेंट है तो पीछे की साइड होगा। जैसे हमारा यहाँ वेंट्रल साइड होता है, इनका क्या है, पीछे की साइड होगा अगर हार्ट प्रेजेंट है तो। और हमारी नोटोकॉर्ड जो है बेसिकली रीढ़ की हड्डी हमारी पीछे की तरफ होती है, दिस इज डोर्सल साइड, दिस इज वेंट्रल साइड, सही है। लेकिन इसमें उल्टा है यहाँ पे मामला। चलो अब कॉर्डेटा का देखो जरा, अपने बारे में देखो क्या है मामला। कॉर्डेट्स आर मोर इवॉल्व्ड, ठीक है, क्या लिखा है, ये इवॉल्व्ड, ये ज्यादा इवॉल्व्ड है एनिमल्स एंड आर ऑन दी हायर लेवल ऑफ एवोल्यूशन। ये क्या है, ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, ज्यादा हायर लेवल ऑफ एजुकेशन में एवोल्यूशन इसमें पाया जाता है। कॉर्डेट्स हैव नोटोकॉर्ड एटलीस्ट इन सम स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। देखो, जो डेवलपमेंट की स्टेज होती है ना, तो इनके पास नोटोकॉर्ड भी प्रेजेंट होती है। जैसे जब जो कॉर्डेट्स होते हैं, कुछ कॉर्डेट पता है कहते हैं, बिल्कुल शुरू से ही उनकी वर्टिब्रल कॉलम नहीं डेवलप होती। शुरू में क्या होता है, स्टार्टिंग में जब वो लार्वल स्टेज पे होते हैं तो उनकी नोटोकॉर्ड होती है। फिर यही नोटोकॉर्ड जो है, यही जब जैसे जैसे ऑर्गेनिज्म बड़ा होता चला जाता है, वैसे यही नोटोकॉर्ड बदल जाती है पूरी उनकी स्पाइनल कॉर्ड या फिर आपका पूरा वर्टिब्रल कॉलम के अंदर, ठीक है। इन कॉर्डेट्स देयर आर फेरिंजल गिल स्लिट्स। देखो, इनके अंदर फेरिंजल गिल स्लिट्स प्रेजेंट होते हैं, बट नॉन कॉर्डेट में नहीं होते। नर्व कॉर्ड इज सिंगल एंड हॉलो। नर्व कॉर्ड कैसी होती है, सिंगल होती है और हॉलो होती है, हॉलो नर्व कॉर्ड, ठीक है। नर्व कॉर्ड इज लोकेटेड ऑन दी डोर्सल साइड, यानी कि बॉडी के पीछे की तरफ, इधर वेंट्रल साइड थी, इधर डोर्सल साइड आ गई। अगर हार्ट इनमें प्रेजेंट है, जो कि होता है मोस्टली, इज ऑन दी वेंट्रल साइड ऑफ द बॉडी, ठीक है। और हार्ट कहां पे आ गया, आगे की तरफ आ गया, वेंट्रल साइड पर आ गया, ठीक है, वेंट्रल साइड पर आ गया। चलिए अब जरा ये देखिए, ये हम पढ़ने वाले हैं पूरा फाइलम कॉर्डेटा। हम फाइलम कॉर्डेटा के बारे में पढ़ेंगे, फिर इसके अंदर जो सब फाइलम है प्लस इसके अंदर जो क्लासेस हैं, हम उनके बारे में भी पढ़ेंगे। यानी कि इसको हम थोड़ा सा डीप स्टडी करने वाले हैं, क्योंकि इससे सवाल आता है एंड इट इज रिलेटेड टू अस ह्यूमन बींग्स, ठीक है। चलो, फाइलम कॉर्डेटा, इसमें अगर हम बात करते हैं ग्रुप्स की, ठीक है, तो दो ग्रुप हम मेनली हम पाए जाते हैं। इसमें दो ग्रुप होते हैं, एक होता है एक्रेनिएटा और प्रोटोकॉर्डेटा, ठीक है, जिसे हम लोअर कॉर्डेट्स कहते हैं। यानी कि अभी ये कॉर्डेट तो हैं, लेकिन उसमें अभी ये लोअर वाले हैं, अभी बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स वाले कॉर्डेट नहीं है, लोअर वाले कॉर्डेट हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, एक्रेनिएटा कह देते हैं, या फिर हम प्रोटोकॉर्डेट कह देते हैं, ठीक है। इसके अंदर देखो दो फाइलम है, एक दो सब फाइलम है। देखो फाइलम तो क्या है, ये मेनली पूरी फाइलम होगी, अभी ये फाइलम है आपकी।
दिस इज फाइलम कॉर्डेटा, है ना। ये फाइलम के अंदर छोटे छोटे ग्रुप बना दिए। अब इन ग्रुप्स के अंदर इन्होंने दो सब फाइलम डाल दी। तो दो सब फाइलम क्या है, पहली क्या है इसमें यूरोकॉर्डेटा, दूसरी है सेफेलोकॉर्डेटा। ठीक है, इसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे कि क्या होती है यूरोकॉर्डेटा, क्या होते हैं सेफेलोकॉर्डेटा, इनमें कौन कौन से ऑर्गेनिज्म आते हैं। अच्छा, दूसरा ग्रुप क्या है, क्रेनियाटा, है ना। और यूकॉर्डेटा, यू का मतलब क्या आ गया, ट्रू आ गया। अब ऐसा नहीं है कि ये वाले फॉल्स हैं, बट ये है कि ये वाले क्योंकि हायर कॉर्डेट्स हैं, ये कैसे हैं, हायर कॉर्डेट्स हैं, इसीलिए हमने ऐसा कह दिया। इसमें जो सब फाइलम है वो है वर्टिब्राटा, यानी कि वर्टिब्रल कॉलम इसके अंदर प्रेजेंट हो गया, रीढ़ की हड्डी फुल्ली डेवलप हो गई। अब इसमें जो डिवीजन है, इस सब फाइलम में अभी और डिवीजन है, सब फाइलम है एक ग्रुप, अब इसके अंदर और ग्रुप्स हैं, जो सब डिवीजन है, इसका जो बेसिक डिवीजन है। तो इसमें डिवीजन किस बेसिस पर है, एक तो जॉलेस ऑर्गेनिज्म है, यानी कि जिनका जॉ जो है जबड़ा नहीं होता, जिसे हम कहते हैं एग्नेथा। क्या कहते हैं हम एग्नेथा। इसके अंदर दो क्लासेस हैं हमारी, एक है ऑस्ट्रेकोडर्मी, दूसरी है साइक्लोस्टोमेटा। ठीक है, इसके बारे में हम देखेंगे। अच्छा, दूसरा क्या डिवीजन है इसके अंदर, जिसके अंदर जॉ जबड़ा प्रेजेंट है, जिन जानवरों के अंदर जबड़ा प्रेजेंट है, जॉ प्रेजेंट है, उसे हम कहते हैं गिनेथोस्टोमेटा। क्या कहते हैं, गिनेथोस्टोमेटा। इसके अंदर जो सुपर क्लास है, वो क्या है, पाइसेस है। ठीक है, सुपर क्लास पाइसेस है और सुपर क्लास टेट्रापोड है। ठीक है, पाइसेस कौन सी सुपर क्लास है, बेसिकली जो मछलियों वाली है, फिशेस वाली है। ठीक है, फिशेस इसके अंदर सारी की सारी आती हैं। अब इसके अंदर फिश जो है वो भी किस तरह की होंगी, इसके अंदर जो क्लासेस हैं देखो, ये क्या है, प्लेकोडर्मी, कॉन्ड्रक्टाइज, ऑस्टिकथाइज, ये सब क्या है, फिश की क्लासेस हैं। यानी कि विद इन फिश भी बहुत सारा क्लासिफिकेशन होता है इसके अंदर। ठीक है, अच्छा, ये सब क्या है, जॉ प्रेजेंट है, इसमें जबड़ा प्रेजेंट। देखो सुपर क्लास में क्या आ गई, टेट्रापोडा आ गया। टेट्रापोडा मतलब कि जिनके चार हाथ पैर हैं, जैसे एम्फीबिया, ये क्लास है। अब एम्फीबिया है, रेप्टिलिया है, एब्स है और मैमल है। हम लोग कहां पे आते हैं, मैमल्स के अंदर आते हैं, समझ गए। तो हमने पढ़ा था ना, किंगडम, फाइलम, ऑर्डर, क्लास, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, तो ये क्लासेस हैं। देखो हम क्लासेस तक पढ़ रहे हैं इसको पूरा। ठीक है चलो अब हम देखते हैं कि करके सारी कहानी। उससे पहले जरा एक और बार देख लो कि फाइलम आपकी ये रही कॉर्डेटा। इसके अंदर जो सब फाइलम है, हेमिकॉर्डेटा, यूरोकॉर्डेटा है, ट्यूनिकाटा भी कहते हैं इसे, सेफेलोकॉर्डेटा या एक्रेनिया कहते हैं, और वर्टिब्रेटा हमारी यानी क्रेनियाटा। देखो क्रेनिया मतलब कि क्रेनियम प्रेजेंट है, क्रेनियम खोपड़ी। एक्रेनियाटा मतलब खोपड़ी प्रेजेंट नहीं है, प्रॉपर क्रेनियम प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, सुपर क्लास इसके अंदर क्या है, एग्नेथा, यानी कि जिनके अंदर जॉ नहीं है, और गिनेथोस्टोमा जिनके अंदर जॉ प्रेजेंट है। अब जिनके अंदर जॉ नहीं है वो क्या है, स्फाइडोमॉर्फाई। ठीक है, अच्छा, अब अगर हम ट्यूनिकाटा की बात करें तो देखो इसमें क्या है, क्लासेस एक्सीडिएसी, थेलिएसी, लार्वेसी। ठीक है, इसके बारे में बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है हमें क्या पढ़ना है, जो हमने ये वाला पढ़ा है ना, ये वाली हम चीजें पढ़ेंगे। जो इसमें इंपॉर्टेंट है वो पढ़ेंगे। बस ये है कि एक चार्ट आपको मैं दे दे रहा हूं थोड़ा सा, फिर इससे आपको आइडिया हो जाए, है ना। गिनेथोस्टोमा में देखो कौन कौन आता है, ये क्या है, इलेस्मोब्रांकी है, ब्रैंकी, है ना, एक्टिनोप्टेरिगी है, और क्या है, क्रॉसोपेट्रिगी है, एम्फीबिया है, रेप्टिलिया है, एव्स है, मैमल्स है। ये सब क्या है, ये सब क्लासेस हैं। ठीक है, इसमें हमें सब नहीं पढ़नी, जो इंपॉर्टेंट है आपके कोर्स में है सिर्फ वो ही पढ़नी है, तो घबराओ मत इनके नामों से। ठीक है, चलो फाइलम कॉर्डेटा की कहानी शुरू करते हैं अब। ठीक है, अभी हमने देख लिया कि हमें बेसिकली पढ़ना क्या है। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं कि फाइलम कॉर्डेटा है क्या चीज। जरा देखो भाई क्या है। कॉर्डेट्स आर characterized by presence of cartilaginous notochord at least in early embryonic life। तो देखो जो कॉर्डेट होते हैं ना, कॉर्डेट्स, तो उनकी अर्ली जो एम्ब्रियोनिक लाइफ है, जब वो एम्ब्रियो से थोड़ा फीटस बने हैं ना, या लार्वल स्टेज में अगर पाए जाते हैं आपके फीटस अगर बने, तो क्या है इनकी एम्ब्रियोनिक लाइफ पर कार्टिलेजिनस। देखो दो चीजें होती है, एक होती है कार्टिलेज, एक होती है बोन। आपने बोन के बारे में सुना होगा, कार्टिलेज के बारे में सुना होगा। तो कार्टिलेज क्या होता है, बेसिकली जो चबनी हड्डी होती है, जैसे आपका कान बना हुआ है कार्टिलेज से बना हुआ है। ठीक है, नोज है कार्टिलेज है ना, कार्टिलेज बोन होती है। बोन लाइक स्ट्रक्चर है बट बोन नहीं है प्रॉपर। ठीक है, बट बोन की कैटेगरी में ही आती है, यही समझ लो आप। ऐसी है जो सॉफ्ट है बोन, ऐसा समझो। ठीक है, तो कार्टिलेजिनस नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होगी एटलीस्ट उसकी अर्ली स्टेज पर। ठीक है, कॉर्डेट की, फिर यही नोटोकॉर्ड डेवलप हो जाएगी किसमें, पूरी वर्टिब्रा के अंदर, वर्टिब्रल कॉलम के अंदर। प्रेजेंस ऑफ गिल स्लिट्स इन द फेरेंजियल नेक। फेरेंजियल का मतलब क्या है, बेसिकली नेक रीजन। देखो आपने मछली देखी, मछली की गर्दन में ही तो होते हैं ना गिल्स, कहां होते हैं, यहीं तो होते हैं, यहीं पर इस साइड, तो नेक रीजन। फेरेंजियल का मतलब क्या है, फेरेंजियल गिल्स का मतलब क्या है कि नेक रीजन में गिल्स प्रेजेंट हो। ठीक है, रीजन, प्रेजेंस ऑफ हॉलो डॉर्सल नर्व कॉर्ड। देखो हॉलो खोखली और डॉर्सल पीछे की साइड नर्व कॉर्ड प्रेजेंट होगी। ठीक है, रनिंग थ्रू आउट द लेंथ ऑफ बॉडी एंड वेंट्रल हार्ट। देखो कहां से, पूरी की पूरी रनिंग थ्रू, यानी कि शुरू से लेकर आखिर तक यहां तक पूरी जो है फैली हुई है। ठीक है, बॉडी एंड वेंट्रल हार्ट। और हार्ट कैसा होगा, वेंट्रल होगा। कॉर्डेट्स का हार्ट जो होता है वो आगे की तरफ होता है, वेंट्रल होता है। फाइलम कॉर्डेटा इज डिवाइडेड इनटू 3 सब फाइला। देखो अब ये और फर्दर डिवाइडेड है, 3 सब फाइलम में डिवाइडेड, यानी कि फाइलम के अंदर भी छोटे छोटे फाइलम्स हैं। सब फाइलम क्या है, एक है यूरोकॉर्डेटा, सेफेलोकॉर्डेटा, है ना, कलेक्टिवली कॉल्ड प्रोटोकॉर्डेट्स। इसे हम क्या कहते हैं बेसिकली, देखो एक है आपका सेफेलोकॉर्डेटा,
यूरोकॉर्डेटा और वर्टिब्रेटा। ठीक है, तीन फाइलम कौन सी हैं? यूरोकॉर्डेटा, सेफेलोकॉर्डेटा और वर्टिब्रेटा। ठीक है, इसमें क्या है, यूरोकॉर्डेटा और सेफेलोकॉर्डेटा को हम एक साथ क्या कह देते हैं? प्रोटोकॉर्डेट कह देते हैं, जो हमने पढ़ा था ना यहाँ पे। देखो ये रहा प्रोटोकॉर्डेट्स हमने कह दिया है। ठीक है, हायर कॉर्डेट में हमारी वर्टिब्रा ये रही, यूरोकॉर्डेटा ये रहा आपका। चलो सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा, जरा इसके बारे में हम जानते हैं कि भाई सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा हमसे क्या कह रही है, क्या होती है ये। इसको ट्यूनिकाटा भी कहते हैं, इसका दूसरा नाम क्या है? ट्यूनिकाटा। यूरोकॉर्डेटा का दूसरा नाम क्या है? ट्यूनिकाटा, और ये सब फाइलम है कॉर्डेटा का। एग्जाम्पल क्या है इसकी? हर्डमेनिया, सेल्पा, डोलियोलम, ये क्या है इसके एग्जाम्पल्स हैं। देखो ये एस्केडिया है ना, एसिडिया है, एनिमल्स ऑफ यूरोकॉर्डेटा एसिडिया है, हर्डमेनिया है, ये सब क्या है इसके एग्जाम्पल है जो आपको याद रखने हैं। ठीक है, डोलियोलम है। These are also called ट्यूनिकेट्स, इनको हम ट्यूनिकेट्स भी कहते हैं और एस्किडियंस भी कहते हैं। तो देखो बेटा ये भी चीज आती है और आई है कई बार कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेंबर ऑफ ट्यूनिकेट, या विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्यूनिकाटा मेंबर, या विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्यूनिकेट, है ना, इस तरह से पूछ सकता है। तो मैं ऑप्शन दे देगा, तो ऑप्शन में तुम्हें पता होना चाहिए इनके नाम, तब बता पाओगे कौन सा ट्यूनिकेट है कौन सा नहीं है। दे आर एक्सक्लूसिवली मरीन, है ना, ये क्या है? समुद्र में ही पाए जाते हैं। बॉडी इज सॉफ्ट एंड कवर्ड बाय टेस्ट और ट्यूनिक विच इज मेड अप ऑफ ट्यूनिसिन, एक कंपाउंड होता है, केमिकल कंपाउंड ट्यूनिसिन, उसकी बनी होती है। इनकी बॉडी सॉफ्ट होती है। ठीक है, नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट ओनली इन द टेल ऑफ लार्वा। देखो नोटोकॉर्ड इनकी कहां प्रेजेंट होती है? ओनली इन दी टेल ऑफ लार्वा, हेंस द नेम यूरोकॉर्डेटा, इसीलिए इनका नाम दिया गया यूरोकॉर्डेटा, यानी कि टेल के अंदर जो है वो नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है। ठीक है, नोटोकॉर्ड इज लॉस्ट ड्यूरिंग मेटामॉर्फोसिस। अब मेटामॉर्फोसिस मैंने बताया था क्या है प्रोसेस? सडन चेंज जो आता है, जैसे हमने उसकी एग्जांपल ली थी फ्रॉग की, टेडपोल था, टेडपोल से पूरा एडल्ट फ्रॉग बन गया, तो ये सडन चेंज जो आया उसकी बॉडी स्ट्रक्चर में, पूरा टेडपोल तो मछली की तरह है और अब एडल्ट जो है फ्रॉग वो तो बिल्कुल अलग हो गया उससे। तो कैसे अलग हुआ? है तो वो सेम चीज है, तो वो फ्रॉग ही, उधर वो फ्रॉग का बच्चा है, इधर बड़ा हो गया फ्रॉग, तो ये दोनों इतना डिफरेंस कैसे है? इट इज बिकॉज मेटामॉर्फोजेनेसिस। ठीक है, सॉरी मेटामॉर्फोसिस। ठीक है, मेटामॉर्फोसिस। तो मेटामॉर्फोसिस जो है वो इसके अंदर भी होता है। अब जब मेटामॉर्फोसिस में होता है तो नोटोकॉर्ड जो है इसकी लॉस हो जाती है, लेकिन स्टार्टिंग में मेटामॉर्फोसिस से पहले इसकी नोटोकॉर्ड प्रेजेंट रहती है इसकी टेल में। ठीक है, लार्वा स्टेज पे। फेरिंग्स हैज मेनी गिल स्लिट्स। फेरिंग्स जो है यानी कि इसके फेरेंजियल गिल्स प्रेजेंट होते हैं। फेरिंग्स है उसके बाद बहुत सारे गिल स्लिट्स हैं। गिल्स क्यों होते हैं? रेस्पायर के लिए, रेस्पिरेशन के लिए। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम इज प्रेजेंट। इसके अंदर सिस्टम कैसा होता है? क्लोज होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा है? क्लोज। एंड डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट, और क्या होता है? इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। ठीक है, चलिए अगला देखो सब फाइलम। अगली क्या है? अगली क्या है हमारी सब फाइलम? सेफेलोकॉर्डेटा। अगला क्या है हमारा सब फाइलम? सेफेलोकॉर्डेटा। ठीक है, इसमें क्या है? ब्रैंकियोस्टोमा या एम्फियोक्सस और लेंसलेट। इसे एनसेलेट मत पढ़ना, ये लेंसलेट है पूरा। ठीक है, ये इधर का इधर आ गया है बस। ब्रैंकियोस्टोमा, ठीक है, या फिर आप इसे एम्फियोक्सस कह लो या फिर लेंसलेट कह लो, ये सेफेलोकॉर्डेटा का मेंबर है। देखो ये रहा आपका, ये रहे भाई साहब एम्फियोक्सस। दे आर एक्सक्लूसिवली मरीन, ये भी एक्सक्लूसिवली मरीन है, ये भी समुद्र के अंदर पाए जाते हैं। These are also called lancelet, which are small fish like animal। देखो अभी फिश बना नहीं है, but these are small fish like। देखो इसमें कॉर्डल फिन यहाँ प्रेजेंट आ गया, ठीक है, एनस यहाँ प्रेजेंट है इसका इरेक्शन के लिए, ठीक है, और बक्कल सराई यानी कि माउथ लाइक स्ट्रक्चर इसका यहाँ प्रेजेंट है। फेरिंग्स इसके ये रहे, गिल स्लिट्स देखो इसके ये नजर आ रहे हैं आपको, फेरिंजियल गिल स्लिट्स। नोटोकॉर्ड देखो ये रही इसकी नोटोकॉर्ड पूरी की पूरी। डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड यहाँ पर है इसकी पूरी, सही है। मिडगट यानी कि जो पेट का जो बीच का हिस्सा है वो ये रहा आपका, समझ गए। ये क्या है पूरा आपका? एम्फियोक्सस। ये किसकी, ये क्या है? इसका फोटो है। ये अभी फिश बना नहीं है, बट फिश की फिश लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। दैट रियरली एक्सीड 5 सेंटीमीटर इन लेंथ, और इसकी लेंथ मैक्सिमम टू मैक्सिमम हो सकती है 5 सेंटीमीटर, उससे ज्यादा नहीं। लेंसलेट्स पार्टली या पार्शियली कुछ भी कह लो, लिव बरीड इन सॉफ्ट मरीन सेडिमेंट्स। ये कहाँ रहते हैं? ये रहते हैं बेसिकली सॉफ्ट लिविंग सेडिमेंट्स में रहते हैं ये, ठीक है, सॉफ्ट मरीन सेडिमेंट्स में। नोटोकॉर्ड एक्सटेंड्स थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द बॉडी एंड प्रेजेंट थ्रू आउट द लाइफ। देखो इनकी जो नोटोकॉर्ड होती है ना, वो इनकी थ्रू आउट द लाइफ प्रेजेंट होती है इनकी बॉडी में। ऐसा नहीं है कि वो लॉस हो जाएगी जैसे उसमें लॉस हो गई थी पहले, ठीक है। मायोटोम्स या फिर मसल ब्लॉक्स आर प्रेजेंट, है ना। मसल ब्लॉक्स यानी कि मस्कुलर स्ट्रक्चर इसके अंदर प्रेजेंट जो है हो गया, देख रहे हो ये मस्कुलर, ये रहा मायोटोम्स, है ना। मस्कुलर ब्लॉक्स, मस्कुलर स्ट्रक्चर हम कहते हैं ना, मसल्स, बहुत सारी मसल्स जो है इसके अंदर प्रेजेंट होना शुरू हो गई, ठीक है। पोस्ट एनल टेल इज प्रेजेंट। पोस्ट एनल टेल यानी कि यहाँ पे क्या है, जो एनस वाला रीजन है
ठीक है, कौन सा वाला रीजन है वो जहां पर टेल है उस टेल के पास एनस है, ठीक है, तो पोस्ट एनल टेल इसकी प्रेजेंट है। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम जो है इसके अंदर होता है, और ब्लड कैसा होता है, विदाउट पिगमेंट। देखो ये इंपॉर्टेंट बात है, देयर इज नो पिगमेंटेशन इन ब्लड, इसके अंदर ब्लड होता है बट देयर इज नो पिगमेंट, जैसे हमारे अंदर होता है हीमोग्लोबिन, इनके अंदर कुछ नहीं होता है ऐसा पिगमेंट, ठीक है। चलो इनका अलग है मामला। अब सब फाइलम कौन सी देखो आप, सब फाइलम वर्टिब्रेटा, ठीक है, सब फाइलम वर्टिब्रेटा की हम बात करते हैं। इन दीज कॉर्डेट्स नोटोकॉर्ड इज रिप्लेस्ड बाय कार्टिलेजिनस बॉडी वर्टिब्रल कॉलम, यानी पूरी रीढ़ की हड्डी आपकी बन गई है, नोटोकॉर्ड जो है वो रिप्लेस हो चुकी है, ठीक है। तभी तो हम इसे वर्टिब्रेटा कहते हैं, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ वर्टिब्रा या वर्टिब्रल कॉलम्स, ठीक है। इट इज डिवाइडेड इनटू 2 डिवीजन। अब ये डिवाइड है, ये जो सब फाइलम है वर्टिब्रेटा, ये फर्दर डिवाइडेड है 2 डिवीजन के अंदर, ठीक है। जरा पढ़िए कौन कौन से डिवीजन के अंदर डिवाइडेड है और इसमें कौन सी क्लासेस आती हैं, जरा हम पानी पी लें तक पढ़िए जरा क्या लिखा है। हाँ भाई पढ़ लिया, जरा देखो पढ़ लिया तो देखिए। 2 डिवीजन है इसमें, ठीक है। देखो दोनों डिवीजन क्या है, एक है एगेनेथोस्टोमेटा यानी कि जिसके अंदर जॉ प्रेजेंट नहीं है ना, जबड़ा जो है वो प्रेजेंट नहीं है। दूसरा है आपका गनेथोस्टोमेटा जिसके अंदर जॉज प्रेजेंट है, जो जबड़ा है वो प्रेजेंट है, ठीक है। तो इस बेसिस पर इन्होंने डिवाइड किया है। तो सबसे पहले पहला डिवीजन जो एगेनेथोस्टोमेटा है, जरा उसको देख लें हम, उसकी कहानी देख लें क्या कह रही है इसकी कहानी। दिस डिवीजन इंक्लूड्स द लोवेस्ट और मोस्ट प्रिमिटिव वर्टिब्रेट। देखो अभी हमने वो देखा था कॉर्डेट, जब हम शुरू किया था हमने कॉर्डेट, तो हमने लोअर कॉर्डेट देखा था, ठीक है। अब हमने वर्टिब्रा शुरू किया है तो इसमें हम लोअर वर्टिब्रा देखेंगे, है तो ये वर्टिब्रेटा का पार्ट, लेकिन बट इसमें अभी सबसे सिंपल वाला वर्टिब्रा है, ठीक है, सबसे सिंपल वाला वर्टिब्रेटा है। तो उसमें कौन से हैं सबसे सिंपल वाला, विच आर विदाउट जॉज, है ना, कौन से वाले हैं जिनके पास जॉज अभी जबड़ा प्रेजेंट नहीं हुआ है। दे इंक्लूड ओनली 1 क्लास ऑफ लिविंग वर्टिब्रेट्स। देखो सिर्फ और सिर्फ एक क्लास इनकी पाई गई है, यानी कि सिर्फ एक ग्रुप पर्टिकुलर एक क्लास जो है वो इनकी प्रेजेंट है अभी, जो हमें पता है, दैट इज साइक्लोस्टोमेटा। क्या नाम है उस क्लास का, साइक्लोस्टोमेटा। और यही बात इसे इंपॉर्टेंट बनाती है कि एगेनेथो विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्लास बिलोंग्स टू एगेनेथोस्टोमेटा। तो उसमें बहुत सारी क्लास का नाम दे देगा और एक क्लास ये होगी, और इसमें सिर्फ एक ही क्लास है, तो आपको पता होना चाहिए वही ये रहा, साइक्लोस्टोमेटा जो है वही होती है एगेनेथोस्टोमेटा, समझ गए। चलो क्लास साइक्लोस्टोमेटा, साइक्लोस का मतलब क्या है, सर्कुलर, स्टोमा का मतलब क्या है, माउथ। इनका माउथ कैसा होता है, सर्कुलर होता है, गोल गोल, ठीक है। जैसे कि पेट्रोमाइजोन या फिर लैम्प्रे, लैम्प्रे का नाम सुना होगा आपने अगर आप हॉलीवुड फिल्मों के शौकीन है तो। मिक्सिन यानी हैगफिश, है ना, ये सब क्या है इसकी एग्जाम्पल है। साइक्लोस्टोम्स आर जॉलेस एंड ईल लाइक, ईल देखिए, ईल लाइक एनिमल्स, है ना, ईल जो होती है इलेक्ट्रिक ईल वगैरह, ईल लाइक एनिमल्स, ईल नहीं होती, ईल की तरह होते हैं ये, ठीक है। स्किन कैसी होती है, बहुत सॉफ्ट होती है, स्मूथ कंटेनिंग यूनिसेलुलर म्यूकस ग्लैंड, स्किन सॉफ्ट होती है, स्मूथ होती है, कंटेनिंग यूनिसेलुलर म्यूकस ग्लैंड्स, है ना, यानी कि इनकी जो स्किन होती है ना उस पर म्यूकस ग्लैंड प्रेजेंट है, यानी कि म्यूकस क्या होता है, जो केमिकल सीक्रेट होता है ना, उस केमिकल को, या फिर यूं कहिए आप, बिल्कुल अगर मैं बिल्कुल जनरली आपको समझाऊं तो म्यूकस जो है वो हमारे ब्रोंकिया से वो होता रहता है, क्या कहते हैं, सीक्रेट होता रहता है ना, जो हम खांसते हैं तो हमें बलगम आता है, तो दैट इज म्यूकस, उसके अंदर म्यूकस होता है। सही है, प्लस म्यूकस ऑलवेज प्रेजेंट हियर, ठीक है। अब जब बहुत ज्यादा हो जाता है तब हमें खांसी आती है, लेकिन वो प्रेजेंट क्यों रहता है, क्योंकि यहाँ पे जो म्यूकस रहता है वो जब हम सांस ले रहे हैं तो सांस के थ्रू जो धूल मिट्टी जा रही है, बैक्टीरिया वगैरह जा रहे हैं, तो वो म्यूकस उसे ट्रैप कर लेता है, ठीक है। फिर जब हम खांसते हैं या फिर उसे निकालते हैं बाहर तो वो गंदगी बाहर निकल जाती है, सही है। तो चलो इसके पास भी म्यूकस ग्लैंड होती हैं, मैं बस म्यूकस वो वाला जो म्यूकस हमारे अंदर वो वाला म्यूकस नहीं होता एग्जैक्टली इनके अंदर, बट हाँ है म्यूकस की कैटेगरी का। तो यूनिसेलुलर म्यूकस ग्लैंड्स यानी कि कुछ सेल्स हैं जो म्यूकस को सीक्रेट कर रहे हैं इसकी बॉडी पर, बट नो स्केल्स, है ना, अभी इसके स्केल नहीं आए हैं बॉडी पे। देखो है तो ये है, तो देखो आप क्या कर रहे हो, फिश कह रहे हो, इसे लैम्प्रे भी फिश कह रहे हो, बट ये प्रॉपर ये फिश नहीं है, अभी फिश नहीं है, बट फिश की तरफ जा रही है, फिश जैसे ऑर्गेनिज्म है, अभी फिश बने नहीं है प्रॉपर तरीके से, ठीक है। ग्लैंड बट नो स्केल्स, मीडियन फिन्स आर प्रेजेंट बट पेयर्ड फिन्स आर एब्सेंट। देखो पेयर्ड फिन्स एब्सेंट है, यानी कि पेयरिंग के साथ, जोड़े के साथ पेयर जो है वो फिन्स जो है वो एब्सेंट है। फिन्स क्या है,
जो लोकोमोटरी ऑर्गन होता है फिश का, ठीक है। बट क्या है, मीडियन फिन्स जो है वो प्रेजेंट है, यानी बीच में फिन प्रेजेंट है बट पेयर में नहीं है। दे आर एक्टोपैरासाइट, यानी कि बॉडी है मेरी, यहां से बाहर से ही चिपक के जो है अपना खाना पीना मेरी बॉडी से लेंगे, ये अंदर नहीं जाएंगे मेरी बॉडी के, ठीक है। यानी कि ये एंडो नहीं, ये एक्टोपैरासाइट है। एक्टो का मतलब आउटसाइड, है ना, आउटसाइड से पैरासिटिज्म करेंगे। दे हैव सकिंग एंड सर्कुलर माउथ विदाउट जॉज, इनका जो मुंह है गोल गोल सा है, तो ऐसे चिपक जाएंगे और इसे सक करेंगे, चूसते रहेंगे, है ना। यहाँ से क्या ब्लड जो भी निकलेगा, सारी जो भी इन्हें चाहिए वो चीज, वो किसी भी, अब मैं अपनी एग्जांपल ले रहा हूँ अपने हाथ से, मैं इस तरह से करके दिखा रहा हूँ आपको, बट कोई और ऑर्गेनिज्म होता है तो उसकी बॉडी से ऐसे चिपक जाते हैं और उसका पूरा खून वगैरह जो भी चाहिए होता है वो सब सक कर लेते हैं, चूस लेते हैं उसे, ठीक है। सर्कुलर माउथ होता है ना इनका, विदाउट जॉज। क्रेनियम एंड वर्टिब्रल कॉलम मेड अप ऑफ कार्टिलेज, देखो इनके पास क्रेनियम है ना, खोपड़ी है, और इनका जो वर्टिब्रल कॉलम है किसका बना हुआ है, कार्टिलेज का बना हुआ है। किसका बना हुआ है, कार्टिलेजिनस बोन का, सही है, सॉफ्ट वाली बोन का, या फिर फ्लेक्सिबल बोन। अब जरा देखो इसके बारे में थोड़ी सी कहानी। डाइजेस्टिव सिस्टम जो है लैक्स स्टमक, इनके डाइजेस्टिव सिस्टम में अभी स्टमक देखो, ये रहा इसका मुंह है, देख रहे हो कैसा है मुंह इसका, ये देखो ऐसा है ना, चुपक जाएगा यूं करके, इस तरह का है, ये सी लैम्प्रे है, देख रहे हो क्या है लैम्प्रे, देखो ये क्या है, फिन प्रेजेंट है, बट ये फिन इस तरह से हो नहीं है। अगर ये यहाँ पर भी ऐसे ही होता, ठीक है, तब जाके ये पेयरिंग में होता, लेकिन यहाँ पर तो प्रेजेंट है नहीं, तो पेयर फिन नहीं है इसका, ठीक है। लैक स्टमक, रेस्पिरेशन अकर्स बाय 6 to 15 पेयर ऑफ गिल स्लिट्स, कितने गिल स्लिट्स होते हैं, यहाँ पे इसके गिल स्लिट्स प्रेजेंट होते हैं, 6 to 15 पेयर होते हैं गिल स्लिट्स के। गिल स्लिट्स आर विदाउट ओपर्क्यूलम, देखो अब गिल स्लिट्स के ऊपर पता है जो फिश होती है नॉर्मली, उनके गिल स्लिट्स के ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है, दैट इज कॉल्ड ओपर्क्यूलम, ठीक है, ओपर्क्यूलम। लेकिन इसके पास ओपर्क्यूलम नहीं होता, ठीक है, विदाउट ओपर्क्यूलम, सही है। हार्ट इज 2 चैम्बर्ड, इसका हार्ट कितना कहता है, 2 चैम्बर्ड का हार्ट है, एक ऑरिकल या फिर एट्रियम और दूसरा वेंट्रिकल प्रेजेंट होता है, ठीक है। हार्ट जो है वो 2 चैम्बर हार्ट होता है। देखो ह्यूमंस का क्या होता है, मेनली 4 चैम्बर हार्ट होता है ना, वो देखो जैसे ह्यूमन का हार्ट की अगर मैं बात करूं तो 4 चैम्बर का हार्ट होता है हमारा, है ना, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल। आपने अगर बचपन में पढ़ा हो इसके बारे में, सही है। तो ह्यूमन का तो 4 चैम्बर का होता है, 4 खाने होते हैं, है ना, 4 रूम्स होते हैं, बट इसके पास सिर्फ एक ऑरिकल है और एक वेंट्रिकल, यानी कि 2 चैम्बर्ड हार्ट प्रेजेंट है, ठीक है। गोनेड क्या है, सिंगल है, गोनेड इज सिंगल, लार्ज एंड विदाउट गोनोडक्ट। गोनेड्स मतलब क्या है, जो इसमें क्या प्रोड्यूस करेंगे, जो स्पर्म का प्रोडक्शन करेंगे, गोनेड। अगर हम ह्यूमन मेल्स की बात करें तो स्पर्म का प्रोडक्शन करते हैं ह्यूमन मेल्स, उनमें कितने गोनेड्स होते हैं, यानी कि टेस्टिस कितने होते हैं, 1 पेयर ऑफ टेस्टिस प्रेजेंट है ना, लेकिन यहाँ पे क्या है, सिर्फ एक गोनेड प्रेजेंट है, पेयरिंग में नहीं है, सिर्फ एक गोनेड प्रेजेंट है, ठीक है। लार्ज है और विदाउट गोनोडक्ट है, कोई गोनोडक्ट नहीं है उसमें, जैसे स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं टेस्टिस से तो एपिडाइमिस, फिर वो वेस्ट डिफरेंस जो पूरी डक्ट होती है ना स्पर्म डक्ट से जुड़ा होता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। फर्टिलाइजेशन कैसा होता है इसमें, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। कैसा होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। दे आर एनोड्रोमस, दैट इज, एनोड्रोमस का मतलब क्या है, माइग्रेट फॉर स्पॉनिंग टू फ्रेश वाटर फ्रॉम देयर मरीन वाटर हैबिटेट, ठीक है, यानी कि जो ये माइग्रेट करते हैं कहां पर, फ्रेश वाटर से, फ्रेश वाटर फ्रॉम दी मरीन, यानी कि मरीन से, यानी समंदर के पानी से ये फ्रेश वाटर रिवर और लेक्स तक माइग्रेट करते हैं, ठीक है। आफ्टर स्पॉनिंग दे डाई विद इन फ्यू डेज, लार्वा मेटामॉर्फोस एंड देन माइग्रेट टू ओशियन। देखो यानी अभी, अच्छा क्यों माइग्रेट करते हैं, रीजन क्या है, अंडे देने के लिए, ठीक है, क्या करने के लिए, अंडे देने के लिए, सही है। तो जब ये अंडे दे लेंगे आराम से, इनके बच्चे जब हो जाएंगे, ये अब अंडे कहां पे देंगे, खारे पानी में नहीं देंगे, यानी कि मरीन वाटर में नहीं देंगे, इन्हें चाहिए फ्रेश वाटर। तो ये जब बड़े हो जाएंगे अंडे देने लायक, तब ये कहां जाएंगे, फ्रेश वाटर में जाएंगे, वहां पे अंडे देंगे, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगा, वहां पे जैसे ही उनके बच्चे बड़े होंगे फिर वो बच्चे वापस रिवर से कहां पे आ जाएंगे, दोबारा समंदर में आ जाएंगे, ठीक है। तो देखो माइग्रेट टू दी ओशियन दोबारा, तो यही इनकी लाइफ है, ऐसा ही होता है इसमें, ठीक है। किसकी बात कर रहे थे हम, पैट्रोमाइजोन, या फिर आप समझ लीजिए किसकी बात हो रही है यहाँ पे, एगिनेथोस्टोमेटा, उसके अंदर जो क्लास है साइक्लोस्टोमेटा, उसकी बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है, जो ईल लाइक स्ट्रक्चर है। चलिए अगला जो डिवीजन है हमारा, एक तो एगिनेथो वाला था, अगला है आपका गिनेथोस्टोमेटा, यानी कि जॉ बेयरिंग, जॉ प्रेजेंट। इट इज डिवाइडेड इनटू 2 सुपर क्लास। देखो जॉ प्रेजेंट है, यानी कि जबड़ा अब प्रेजेंट हो गया, अब ये और फर्दर डिवाइड हो गया है, जॉ प्रेजेंट है, जॉ तो बहुत सारे में प्रेजेंट है, ठीक है। इसमें हम और डिवीजन करेंगे, तो इसमें 2 सुपर क्लास का पहले हमने डिवीजन किया, एक है पाइसेस, पाइसेस का मतलब क्या है, इसके अंदर फिशेस आ गई प्रॉपर, ठीक है, बेयर फिन्स, जिनके पास फिन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और दूसरा क्या, फिन्स मतलब के पेयरिंग में फिन्स, दूसरा क्या है, टेट्रापोड, जो 4 हाथ पैर वाले हैं, जो लोग बोलेंगे हाथ पैरों से, ठीक है, बेयर 4 लिम्स, ठीक है। टेट्रा का मतलब 4, पोडा का मतलब लिम्स, यानी कि हाथ पैर, ठीक है। चलो अब इसमें जो सुपर क्लास है आपकी पहली स्पाइसेस, उसके बारे में अगर हम देखते हैं, यानी फिशेस जो है, दीज आर एक्वाटिक एनिमल, क्या है ये, एक्वाटिक एनिमल्स हैं। दीज आर
पोइकिलोथर्मिक। पोइकिलोथर्मिक ये जो टर्म है इसे जरा याद रखना अच्छे से, पोइकिलोथर्मिक, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है कि बॉडी टेम्परेचर चेंजेस अकॉर्डिंग टू दी चेंज इन द सराउंडिंग टेम्परेचर, यानी कि इनका जो बॉडी का टेम्परेचर है वो मेंटेन नहीं रहता। यानी कि ये किस तरह के हैं, ये कोल्ड ब्लडेड हैं। हमने पढ़ा था ना वार्म ब्लडेड कोल्ड ब्लडेड में, जरा सोचो ये क्या है, कोल्ड ब्लडेड है। या फिर उस बात को छोड़ो, यहाँ पे पोइकिलोथर्म, इस वाली बात से याद रखो, पोइकिलोथर्मिक का मतलब क्या है बेसिकली कि इनका जो बॉडी टेम्परेचर है वो अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट चेंज होता रहता है, सही है। यानी कि एनवायरनमेंट अगर ठंडा है तो इनकी बॉडी का टेम्परेचर भी कम रहेगा, मतलब ठंडा रहेगा, सही है, कम ही रहेगा। और गर्म है अगर एनवायरनमेंट, इनकी बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा रहेगा, यानी गर्म रहेगी। लेटरल लाइन सिस्टम इज प्रेजेंट व्हिच शोज प्रेजेंस ऑफ रियोरिसेप्टर्स फॉर डिटेक्शन ऑफ वाटर करंट। पानी की धारा तय करने के लिए, देखने के लिए कि पानी का करंट कैसा है, तो इसके अंदर क्या होते हैं, रियोरिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं इनके अंदर। लोकोमोशन इज बाय बॉडी मसल्स एंड फिन्स, है ना, जो फिन्स होते हैं और बॉडी मसल होती है ना, बॉडी इस तरह से मूवमेंट करती है, तो लोकोमोशन उनका ऐसे होता है, लोकोमोशन और मूवमेंट, ठीक है। कॉर्डल फिन्स यानी कि जो पूंछ की तरफ होते हैं, कॉर्डल फिन एक्ट एज स्टीयरिंग व्हील। कॉर्डल फिन देखिए आपने पूंछ, जैसे आपने कभी एरोप्लेन की पूंछ देखी तो वैसे ऊपर हिलती है तभी तो वो मुड़ता है, उसकी वजह से तो वो डायरेक्शन के लिए होता है ना, स्टीयरिंग व्हील की तरह काम आती है। एक्सोस्केलेटन जो होता है इनका डर्मल स्केल्स होते हैं, यानी कि इनकी बॉडी पे क्या प्रेजेंट होते हैं, आपने अगर मछली देखी हो, कोई मछली बचपन में, तो आप ऐसे बनाते हैं ना मछली को बचपन में, ठीक है, इस तरह से स्केल्स बनाते हैं उसकी बॉडी पे, इस तरह से आप स्केल्स बनाते हैं ना, तो वही स्केल्स की बात हो रही है यहाँ पे। देखो दिस इज कॉर्डल फिन और इसके दूसरे फिन, पेयर में फिन प्रेजेंट है, दिस इज कॉल्ड कॉर्डल फिन, समझ गए। चलो, डर्मल स्केल्स यानी कि स्किन पे स्केल्स होते हैं। एंडोस्केलेटन, ये तो एक्सोस्केलेटन हो गया कि स्केल हो गए इसके, ठीक है। और एंडोस्केलेटन क्या है, इज ईदर बोनी और कार्टिलेजिनस, यानी कि या तो इनका बोन्स का बना है या फिर कार्टिलेज का बना है। एंडोस्केलेटन यानी इनकी बॉडी के अंदर जो हड्डियां हैं, जो स्केलेटन है, वो या तो बोन्स का है या फिर कार्टिलेज का है। बॉडी इज स्ट्रीमलाइंड एंड बोट शेप। बॉडी कैसी होती है, स्ट्रीमलाइंड होती है और बोट शेप्ड होती है। बोट शेप देखिए ना, बोट यानी जैसे नाव होती है उस तरह से, ठीक है। देखो इस तरह से, ये है ना नाव, ऐसी तो दिखती है हमें ऊपर से, ऐसी तो नजर आती है हल्की सी, ठीक है, तो इसी तरह की होती है। और स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है ना, इस तरह स्ट्रीमलाइन बॉडी, यानी कि बिल्कुल ऐसे आराम से क्रॉस कर आया वाटर को, बोट शेप। दिस फीचर ऑफर्स मिनिमम रेजिस्टेंस। अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि रेजिस्टेंस जो है ना, स्विमिंग करते वक्त जो दबाव पड़ता है पानी का, तो वो नहीं होता, ठीक है, क्योंकि इनकी बॉडी आगे से ऐसी होती है ना, तो पानी को चीरते हुए निकलती है। रेस्पिरेशन इज बाय गिल्स, गिल्स के थ्रू रेस्पिरेशन होता है। हार्ट होता है कैसा, टू चैम्बर्ड हार्ट है एंड इज वेंट्रल इन पोजीशन। देखो टू चैम्बर्ड हार्ट है इनका भी, और कहां पर है, आगे की तरफ है, वेंट्रल इन पोजीशन। इट शोज सिंगल एंड क्लोज सर्कुलेशन। सिंगल सर्कुलेशन होता है और क्लोज्ड सर्कुलेशन होता है, ये बात याद रखिए। कैसा होता है, सिंगल सर्कुलेशन एंड क्लोज्ड, ठीक है। हार्ट ऑलवेज शोज प्रेजेंस ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। हार्ट में क्या होता है, वो हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रेजेंट होता है, यानी कि एक ऐसा ब्लड जिसके अंदर ऑक्सीजन ज्यादा प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। सो इट इज डिस्क्राइब्ड एज वीनस हार्ट। तो इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, वीनस हार्ट कहते हैं, है ना, क्योंकि वेन्स जो होती हैं, हमारी जो वेन्स हैं, उसके अंदर हमेशा डीऑक्सीडेटेड ब्लड पाया जाता है, सिवाय एक वेन के, दैट इज पल्मोनरी वेन, दैट इज एन एक्सेप्शन, ठीक है। तो वेन्स में क्योंकि जनरल उसकी बात यह है कि उसके अंदर क्या होता है, डीऑक्सीडेटेड ब्लड होता है, तो इसीलिए हम इसे कह दिया वीनस हार्ट, यानी कि वेन जैसा हार्ट। They have well developed brain with large olfactory lobes, यानी कि सूंघने की शक्ति इनकी बहुत अच्छी है, ठीक है। ब्रेन के अंदर ओल्फैक्टरी एक रीजन होता है, ओल्फैक्टरी लोब्स होती हैं बेसिकली, तो वो क्या करती है, वो स्मेल को डिटेक्ट कर रही है। मछली स्मेल डिटेक्ट करती है ना बहुत सही से। सेक्सेस आर सेपरेट, मेल अलग होता है, फीमेल अलग होती है। मोस्ट फिशेज आर ओविपेरस, अंडे देने वाली, बट सम आर विविपेरस, कुछ डायरेक्ट बच्चे भी देती हैं, बट मोस्टली आर ओविपेरस, जो अंडे देती हैं फिशेज, ठीक है। पाइसेस के बारे में हमने ये कहानी देख ली। जरा ये देखो, सब फाइलम मल्टीप्रा जो है, जो हम पढ़ रहे हैं, देखो डिवीजन हमने क्या देखा, जिनके पास जॉज नहीं है एग्नेथा, जिनके पास जॉज है गिनेथोस्टोमा। सुपर क्लास हमने क्या देखा, पाइसेस देखी, जिसके अंदर हम अभी क्या पढ़ेंगे, कॉन्ट्रैक्टाइल्स और ऑस्ट्रिक्टाइल्स भी पढ़ेंगे, बट हमने फिश के बारे में पढ़ लिया थोड़ा सा, ठीक है। फिर टेट्रापोड आएगा आपका, जिनके पास 4 लिम्ब प्रेजेंट है। इसमें हम जो क्लास देखेंगे एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एप्स और मैमल। फिर उसके बाद में हमारी कहानी खत्म। एग्नेथा में हमने क्या देखा था, एक ही क्लास थी, वो थी साइक्लोस्टोमेटा, लैम्प्रे लाइक स्ट्रक्चर होते, ठीक है। अब जरा ये देखो, सुपर क्लास पाइसेस के अंदर देखिए जरा, जो डिवाइडेड है और 2 क्लासेस में, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ कि उनका स्केलेटन किसका बना हुआ है, बोन का बना हुआ है या कार्टिलेज का बना हुआ है। तो क्लास कॉन्ड्रिक्टाइल्स, यानी कि कॉन्ड्रिगॉन का मतलब क्या है, कार्टिलेज। इक्थाइस का मतलब फिश, यानी कि ऐसी फिश जिनका जो स्केलेटन है वो कार्टिलेज का बना हुआ है, ठीक है, जो सॉफ्ट बोन है, कार्टिलेज का है, कार्टिलेजिनस बोन है,
ठीक है। अब इसमें आपको एग्जांपल याद रखनी है क्योंकि ये सवाल पूछा जाता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉन्ट्रैक्ट थाइस, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ऑस्टिक थाइस, यानी कि कौन सी कार्टिलेज से बनी हुई है, किसका एंडोस्केलेटन कार्टिलेज का है, किसका एंडोस्केलेटन बोन्स का है नॉर्मली, ठीक है। तो स्कोलिडोन यानी कि डॉगफिश, प्रिस्टिस, सॉफिश, इलेक्ट्रिक रे, कॉमन स्केट, हैमरहेड शार्क, है ना, सैरकैनोडॉन, ग्रेट व्हाइट शार्क जो शार्क होती है ना, आपने नाम सुना होगा, ट्राइगोन, स्टिंगरे है, ठीक है। ये सब क्या है, कॉन्ट्रैक्ट थाइस है। कॉन्ट्रैक्ट थाइस इंक्लूड द एनिमल्स इन विच एंडोस्केलेटन इज कार्टिलेजिनस, ठीक है। ये देखो स्कोलिडोन ये क्या है, शार्क है आपकी, ठीक है। ये देखो इस तरह की जो बॉडी आपको नजर आई है क्या है, ये क्या है, एनॉक्सीपेरिस्टिस, ये क्या है, कॉन्ट्रैक्ट थाइस है, ठीक है। दे आर एक्सक्लूसिवली मरीन। एक्सोस्केलेटन इज फॉर्म्ड प्लेकॉइड स्केल्स, इनके कैसे होते हैं, प्लेकॉइड स्केल्स होते हैं, यानी कि बहुत छोटे छोटे महीन बारीक बारीक से स्केल्स होते हैं इनकी बॉडी पर, ठीक है। टीथ आर मॉडिफाइड प्लेकॉइड स्केल्स विच बैकवर्डली डायरेक्टेड, टीथ कैसे होते हैं इनके, पीछे की तरफ होते हैं, बैकवर्डली डायरेक्टेड होते हैं, यानी कि एक बार अगर आपको काट लिया ना और ये अगर आप पीछे करेंगे तो आपका पूरा सब कुछ ले जाएंगे निकाल कर, ठीक है। माउथ इज वेंट्रल, नीचे की तरफ होता है, हल्का सा नीचे की साइड है ना, जैसे देखो ये इनकी क्या है, देखो ये इनकी बॉडी है, ठीक है। तो देखो इनका माउथ कहाँ है, नीचे की तरफ, यहाँ पर है इनका माउथ, है ना, यहाँ पर नहीं है, इनका माउथ यहाँ पे प्रेजेंट है, तो क्या है, वेंट्रल माउथ है। देखो ये वाला रीजन क्या है, वेंट्रल है, और ये वाला रीजन डॉर्सल कहलाता है, इसीलिए हम इसे क्या कह रहे हैं, डॉर्सल फिन, इसे हम कहते हैं पेल्विक फिन। ये है आपका गिल क्लेफ्ट प्रेजेंट है, ठीक है। ये दिस इज कॉर्डल फिन जो स्टीयरिंग व्हील की तरह इस्तेमाल होता है, ये क्या है, ये लेटरल लाइंस है, सही है। चलो वेंट्रल पोजीशन, देयर इज सिंगल डॉर्सल फिन एंड 2 पेयर ऑफ लेटरल फिन्स, लेटरल फिन के 2 पेयर हैं और सिंगल डॉर्सल फिन एक ऊपर होता है, देखते हैं ना वो फिल्मों में देखते होंगे आप, वो शार्क आती है तो ऊपर एक फिन नजर आता है, एक ही तो दैट इज डॉर्सल फिन, ठीक है। और 2 पेयर ऑफ लेटरल फिन यानी कि पेक्टोरल एंड पेल्विक, देखो यहाँ साइड में जो होता है पेक्टोरल एंड पेल्विक फिन। कॉर्डल फिन इज हेट्रोसिर्कल यानी कि एसिमेट्रिकल, देखो कैसा है, देखो एसिमेट्रिकल, यहाँ से लंबा से निकला हुआ और यहाँ पर छोटा, ये एसिमेट्रिकल है। अगर नॉर्मल फिश होती है आपकी तो उसको कैसा होता है, इस तरह का होता है, देखो सिमेट्रिकल है ये, ठीक है। देखो मैंने इस तरह की मछली बना दी, ये क्या है, सिमेट्रिकल है। लेकिन अगर इस तरह का है, ये इस तरह का अगर हो गया तो अभी एसिमेट्रिकल हो गया ना, ठीक है, यानी कि सिमेट्री नहीं है। 5 to 7 पेयर्स ऑफ गिल स्लिट्स आर प्रेजेंट, ठीक है, 5 से 7 पेयर ऑफ गिल स्लिट इसके प्रेजेंट होते हैं। दे आर नॉट कवर्ड बाय ओपर्क्युलम, और ये भी अभी ओपर्क्युलम से कवर्ड नहीं हुए हैं, ठीक है। एयर ब्लैडर इज एब्सेंट, हेंस दीज फिशेस नीड टू स्विम कॉन्स्टेंटली सो दैट दे डू नॉट सिंक, इनके पास एयर ब्लैडर एब्सेंट होता है, ये इन्हें हमेशा तैरते रहना होता है, ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल रुक जाए पानी के अंदर, अगर रुक जाएंगी तो ये डूबती चली जाएंगी, तो इन्हें हमेशा तैरते रहना होता है, ठीक है। तो ये इनकी बेचारों की बड़ी दुर्बलता है। चलो, दे आर प्रेडेटरी, ये कैसी होती हैं, शिकारी फिश होती हैं, ठीक है। प्रेडेटरी आपने भैया इतनी फिल्में देखी होंगी, शार्क वार्क की आती रहती हैं, है ना। प्रेडेटरी, सम ऑफ देम हैव इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स, इलेक्ट्रिक ईल जो इलेक्ट्रिक रे होती है, जैसे हम कहते हैं टॉर्पेडो, इलेक्ट्रिक रे, एंड सम हैव पॉइजन स्टिंग, है ना, ट्राइगन जो स्टिंग रे होती है वो पॉइजन स्टिंग, वो अगर आपको मार दे अपना डंक तो खत्म। एज ऑर्गन ऑफ ऑफेंस एंड डिफेंस, यानी कि उनके बचने के लिए और मुकाबला करने के लिए किसे, मेल कॉपुलेटरी ऑर्गन यानी कि मेल सेक्स ऑर्गन कॉल्ड क्लैस्पर्स आर प्रेजेंट। देखो ये इंपॉर्टेंट बात है कि इनके अंदर जो मेल जो सेक्स ऑर्गन होता है मेल का क्या कहलाता है, क्लैस्पर कहलाता है। फर्टिलाइजेशन कैसा होता है इसमें, इंटरनल होता है, कैसा होता है, इंटरनल, ठीक है। मोस्टली फिशेस में एक्सटर्नल है, बट क्या है यहाँ पर इंटरनल है, तो ये बात याद रखिएगा। मेनी ऑफ देम आर विविपेरस, यानी कि अंडे नहीं देती, डायरेक्ट बच्चे देती हैं। मेनी ऑफ देम आर विविपेरस, बट कुछ ही हैं जो अंडे देती हैं, बट मेनी ऑफ देम आर विविपेरस, ठीक है। तो ये चीज इसके बारे में याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट बातें हैं ये। सेकंड क्लास क्या है आपकी, ऑस्टिक थाइस, यानी कि वो मछलियां जो बोनी है, बोन्स की बनी हुई है, ठीक है। ऑस्टियोन का मतलब बोन, थाइस का मतलब फिश, जैसे बॉम्बे डक है, लंग फिश है ना, प्रोटोपेटस, लेपिडोसेरिन है, एक्सोकेटस है, फ्लाइंग फिश है, हिप्पोकैम्पस जो है जो सी हॉर्स होता है वो भी फिश होती है, पॉम्फ्रेट है, लोबी और रोहिटा है, रोहू कहते हैं आप खाते हैं, रोहू फिश है, कैटला है ना, कटला फिश खाई होगी आपने, मागूर है आपकी, क्लेरियस है ना, एक्वेरियम फिशेस जो होती हैं आपकी नॉर्मली वो है, बीटा है, फाइटिंग फिश है ना, टीरोफाइलम है, एंजल फिश है। ऑस्टिक थाइस इंक्लूड्स फिशेस इन विच बोनी एंड एंडोस्केलेटन प्रेजेंट, हेंस कॉल्ड बोनी फिशेस। तो इन्हें हम क्या कहते हैं, बोनी फिश कहते हैं, सही है। चलो इतनी सारी एग्जांपल हमने देख ली, इसकी देखो कटला फिश देखी होगी आपने, खाई होगी, है ना, फ्लाइंग फिश है आपकी, एक्सोसीटस है, हिप्पोकैम्पस देखो आपका ये रहा, सी हॉर्स, ये सब क्या है, ऑस्टिक थाइस है। दीज आर एक्वाटिक, प्रेजेंट इन बोथ फ्रेश एंड मरीन वाटर। एक्सोस्केलेटन कैसा होता है, साइक्लॉइड और टिनॉइड स्केल्स होते हैं, इसके गोल 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 इस तरह के साइक्लॉइड वाले स्केल्स होते हैं इनकी बॉडी पर, ठीक है। माउथ इज मोस्टली टर्मिनल इन पोजीशन, टर्मिनल का मतलब क्या है कि टॉप पर, देखो यहाँ नहीं होगा, यहाँ पे होगा माउथ, टर्मिनल इन पोजीशन, ठीक है। माउथ कहाँ, देखो टर्मिनल इन पोजीशन, माउथ कहाँ, टर्मिनल इन पोजीशन, ठीक है। दे शो 2 डॉर्सल फिन, 2 डॉर्सल फिन है, ठीक है, 1 2 डॉर्सल फिन होते हैं इनके यहाँ पर, सही है।
टेल फिन फॉर्म्ड बाय टू इक्वल लोब्स। देखो टेल फिन जो है वो दो, एक लोब दूसरी लोब, ये दोनों ऑलमोस्ट इक्वल है, ठीक है। दैट इज होमोसेरेथल, इसे हम क्या कहते हैं, होमोसेरेथल कहते हैं, यानी कि सिमेट्रिकल इनकी कॉर्डल फिन्स होते हैं, ठीक है। 4 पेयर ऑफ गिल स्लिट्स आर प्रेजेंट कवर्ड विद ओपर्क्यूलम। अब यहां पर ओपर्क्यूलम आपका प्रेजेंट हो गया है, यानी कि दीज आर बेसिकली ट्रू फिश वी कैन से, ठीक है ना। एयर ब्लैडर इज प्रेजेंट, एयर ब्लैडर प्रेजेंट है टू मेंटेन बायंसी, यानी कि ये बिल्कुल पानी में अगर रुक भी जाएंगे तो भी ये तैरती रहेंगी, क्योंकि इनके अंदर एयर ब्लैडर प्रेजेंट है, बॉडी में थोड़ी सी हवा भरी हुई है। बट जो हमारी कॉन्ट्रैक्टाइल्स थी उसमें ऐसा नहीं था, उन्हें बेचारे को तैरता पड़ रहा था, मतलब तैरते हुए रहना था। क्लैस्पर्स जो है इनके एब्सेंट होते हैं, यानी कि मेल सेक्स ऑर्गन क्लैस्पर जो कि आपका उसमें प्रेजेंट था पिछली वाली में कॉन्ट्रैक्टाइल्स में, वो इसमें एब्सेंट होता है। फर्टिलाइजेशन इसमें एक्सटर्नल होता है, ठीक है, बोनी में, और कार्टिलेजेस में इंटरनल, ठीक है। दीज फिशेस आर ओविपेरस, और ये ओविपेरस होती हैं मोस्टली, बट वो क्या है, विविपेरस। तो ये फर्क हो गया ऑस्ट्रिक्टाइज और कॉन्ट्रैक्टाइज में, ये फर्क आपको पता होना चाहिए बहुत अच्छे से, सही है। चलो अब जो हमारी आखिरी सुपर क्लास है दैट इज टेट्रापोडा, उसको जरा हम देखें क्या है ये टेट्रापोडा, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे एम्फीबियन, रेप्टाइल्स, इन सब के बारे में। चलो जरा देखते हैं भाई क्या कहानी है। These animals bear 2 pairs of appendages, यानी कि 2 पेयर, देखो मेरे 2 पेयर हैं, एक पेयर हाथ एक पेयर पैर, 2 पेयर ऑफ appendages। Some animals like snake, जैसे कुछ स्नेक हैं, है ना। सेकेंडरीली लिम्बलेस, ये क्या है, ये लिम्बलेस है, इनका कोई हाथ पैर नहीं है। जैसे स्नेक है, स्नेक भी इसके अंदर आता है, बट हाथ पैर उसके नहीं होते बेचारे के। सुपर क्लासेस टेट्रापोड इंक्लूड्स 4 क्लासेस, नेमली एम्फीबिया, रेप्टिलिया और मैमल, है ना। हम इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे, इन सब के बारे में जो क्लासेस हैं इसके अंदर प्रेजेंट। तो सबसे पहले एम्फीबियंस की कहानी देखते हैं, मतलब कि जो दोनों जगह रहते हैं, है ना, बोथ लाइफ, यानी कि पानी में भी और जमीन पर भी एम्फीबियंस, ठीक है। राना टिग्रिना यानी कि फ्रॉग है, बूफो टोड है फ्रॉग की तरह, सैलामेंडर है, ठीक है, और क्या है, इक्थियोप्सिस है, लिम्बलेस एम्फीबियन है, हाइला है, ट्री फ्रॉग जिसे कहते हैं, ये सब क्या है, एम्फीबियंस हैं। एम्फीबिया इंक्लूड द एनिमल्स व्हिच लिव ऑन लैंड एज वेल एज वाटर। कहां पर रहता है, लैंड पर रहता है, जमीन पर रहता है, प्लस वाटर में भी रहता है, यानी कि फ्रेश वाटर में ओनली, मरीन वाटर के अंदर नहीं। वाटर का मतलब है कि फ्रेश वाटर। दे आर पोइक्लोथर्मिक एनिमल, यानी कि दे आर ऑल्सो, इनका भी जो बेसिकली जो इन्वायरमेंट के साथ है, इनकी बॉडी का भी टेम्परेचर बदलता है। दे आर ऑल्सो पोइक्लोथर्मल, दे आर पोइक्लोथर्मिक एनिमल्स, ठीक है। बॉडी का इन्वायरमेंट, जो इन्वायरमेंट है बाहर का आसपास का, उसके हिसाब से इनकी बॉडी का टेम्परेचर जो है चेंज रहता है। बॉडी इज डिफरेंशिएटेड इनटू हेड एंड ट्रंक, है ना। हेड होता है, ट्रंक होता है इनकी बॉडी में, है ना। नेक एंड टेल होती है, यूजुअली एब्सेंट। नेक एंड टेल क्या है इसकी, एब्सेंट है। इनका जो क्या कहते हैं बॉडी का स्ट्रक्चर है, वो इसका सर होगा और पीछे का पूरा धड़ होगा, ठीक है। नेक वगैरह नहीं होती है, तो नेक और टेल इनमें एब्सेंट रहती है, यूजुअली एब्सेंट इन मेनी एडल्ट एंड फ्यू एक्सेप्शन। कुछ एक्सेप्शन है, वो बात अलग है। 2 पेयर्स ऑफ लिम्स अराइज फ्रॉम पेक्टोरल एंड पेल्विक गर्डल, है ना, 2 पेयर ऑफ लिम्ब आगे से और यहाँ पीछे से, ठीक है, पेक्टोरल रिस्पेक्टिवली। दीज हेल्प इन लोकोमोशन, जो कि इन्हें मूवमेंट में हेल्प करते हैं। स्किन कैसी होती है, मॉइस्ट होती है, ग्लैंडुलर्स होती है, यानी कि कुछ केमिकल सब्सटेंस सीक्रेट करती रहती है विद म्यूकस, और वो क्या है, बेसिकली म्यूकस सीक्रेट करती है, म्यूकस ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं। एक्सोस्केलेटन इनमें नहीं होता, ठीक है। आईलिड्स कैसी होती हैं, आईलिड्स इसमें प्रेजेंट होती हैं, यानी कि आंखों की प्रोटेक्शन के लिए आईलिड्स प्रेजेंट होती हैं। ट्रेपिनम रिप्रेजेंट्स द एयर, ट्रेपिनम जो कान की तरह, अभी कान इनके नहीं निकले हैं, बट कान लाइक स्ट्रक्चर है, दैट इज क्या कहते हैं हम इसे, टिम्पैनम, नॉट ट्रेपिनम, दिस इज टिम्पैनम, ठीक है। एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर, क्या है, टिम्पैनम, है ना। टिम्पैनम क्या होता है, ये कान की जगह होता है, ऑल्टरनेटिव होता है कान का। कान नहीं होता, छोटा सा एक होल टाइप का स्ट्रक्चर होता है इनकी बॉडी में, जहां से ये सुनते हैं, दैट इज टिम्पैनम। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, डाइजेस्टिव वेस्ट एंड गैमेट्स आर रिलीज थ्रू कॉमन चैम्बर कॉल्ड क्लोका, ठीक है। देखो क्लोका इनकी बॉडी में कॉमन चैम्बर होता है, जहां से एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट निकलते हैं, डाइजेस्टिव वेस्ट होता है वो निकलता है, और गैमेट्स भी यहीं से बॉडी से बाहर निकलते हैं। इनमें फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है मोस्टली, है ना। चलो देखो सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा है, क्लोज टाइप है। हार्ट क्या है, 3 चैम्बर, देखो अभी तक 2 चैम्बर का हार्ट चल रहा था, यहाँ पे 3 चैम्बर हार्ट आ गया, ठीक है। वेंट्रल इन पोजिशन, आगे की तरफ, देखो ये क्या है, ये हेड है और ये पूरा इनका ट्रंक है, ठीक है। आरबीसीज कैसे होते हैं, बाइकनकेव होते हैं, कैसे होते हैं, बाइकनकेव आरबीसी है, देखो इस तरह के बाइकनकेव आरबीसी है, एंड न्यूक्लिएटेड, न्यूक्लियस भी इसमें प्रेजेंट होता है। रेस्पिरेशन इज बाय स्किन, लंग्स एंड बक्कोफेरिंग्स, यानी कि यहाँ पे फेरिंग्स होते हैं इसके, ठीक है। इनका स्किन से भी ये रेस्पायर करते हैं, सांस ले सकते हैं, ठीक है, अपने बक्कोफेरिंग्स या फिर बुक लंग्स कुछ में भी होता है, उस पर कर सकते हैं, और ये लंग्स इनके नॉर्मल यहाँ प्रेजेंट है। नर्वस सिस्टम इज वेल डेवलप्ड, इनका नर्वस सिस्टम बहुत बढ़िया तरीके से डेवलप्ड है। सेक्स कैसा होता है, सेपरेट होता है, मेल अलग है, फीमेल अलग है। दीज आर ओविपेरस, अंडे देने वाले। फर्टिलाइजेशन कैसा है, एक्सटर्नल। डेवलपमेंट कैसा है, इनडायरेक्ट थ्रू एक्वाटिक लार्वल स्टेज,
ठीक है। लार्वल स्टेज जो होती है इनमें कैसी होती है, एक्वाटिक होती है, वो पानी में रहती है। जब बच्चा होता है, लार्वा होता है, तो वो पानी में रहता है। जब बड़ा होता है तभी वो जमीन पर आता है, ठीक है। दे शो मेटामॉर्फोसिस, और ये इनमें क्या होता है, मेटामॉर्फोसिस शो होता है। मैंने फ्रॉग की आपको एग्जांपल शुरू में बताई ही थी कि भैया जो बच्चा है वो तो पानी में रह रहा है मछली की तरह, लेकिन जब बड़ा हो गया तो देखो कैसा हो गया। क्या कोई कह सकता है कि मछली की तरह था अपने बचपन में? बिल्कुल नहीं। तो ये जो सडन चेंज है, दिस सडन चेंज इज कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस, ठीक है। देखो ये रहा सैलेमेंडर, बूफो, एन्यूरा, राना टिग्रीना, ये है आपका क्लास एम्फीबिया। अब देखो क्लास रेप्टिलिया के बारे में बात करें, जो रेप्टाइल्स हैं, जो क्या करते हैं, क्रीप करते हैं, क्रॉल करते हैं, जो रेंगने वाले जानवर हैं बेसिकली। कौन से रेंगने वाले? जैसे नाजा, कोबरा, किंग कोबरा जो सांप है आपका, हेमिडैक्टिलस वॉल लिजर्ड है ना, किलोनिया टर्टल है, क्रोकोडाइलस क्रोकोडाइल है ना, टेस्टुडो टॉर्टोइज है, कैमेलियन ट्री लिजर्ड है, बेंगोरस क्रेट है, वाइपर जो वाइपर स्नेक होता है। रेप्टिलिया इंक्लूड्स क्रॉलिंग एनिमल्स, जितने भी क्रॉलिंग करने वाले एनिमल हैं वो इसमें इंक्लूड है ना। दीज आर द फर्स्ट ट्रू टेरेस्टेरियल वर्टिब्रेट। देखो ये इंपॉर्टेंट बात है कि ये पहले ट्रू टेरेस्टेरियल यानी कि जो बिल्कुल हमेशा जमीन पे ही रहते हैं। अभी तक एम्फीबियन था, वो पानी में भी था और जमीन पे भी था, तो ये मिक्स था। बट यहाँ पे क्या है, बिल्कुल जमीन पे आ गए, ये पानी में नहीं रहेंगे मोस्टली, ठीक है। ट्रू वर्टिब्रेट हो गए टेरेस्टेरियल। फ्यू में बी एक्वाटिक, बट कुछ इसमें एक्वाटिक जैसे क्रोकोडाइल वगैरह ये सब एक्वाटिक होते हैं कुछ, ठीक है। कुछ सेमी एक्वाटिक जो दोनों जगह भी रहते हैं, ऑल्सो फाउंड इन मार्शी एरियाज। और कहां पाए जाते हैं मोस्टली? मार्शी, यानी कि जब पानी वानी है उसके किनारे है ना, कीचड़ वगैरह होती है, वहां पाए जाते हैं। लोकोमोशन अकर्स बाय लिम्स, इनके हाथ पैर होते हैं लोकोमोशन के लिए। लिम्स आर पेंटाडेक्टाइल एंड डिजिट्स बियर क्लॉज, है ना, यानी कि इसकी जो है उंगलियां भी होती हैं इनकी, एक तो हाथ पैर होते हैं प्लस उंगलियां होती हैं और साथ में इनके पंजे होते हैं, नाखून भी होते हैं, ठीक है। लिम्स हेल्प द एनिमल टू वॉक एंड क्रीप, जो लिम्स होते हैं वो इसके वॉक करने में और क्रीप करने में, रेंगने में हेल्प करते हैं। स्नेक्स आर लिम्बलेस, लेकिन स्नेक की क्या खासियत है कि भाई साहब ये लिम्बलेस है, इनका ये क्या होते हैं, अपने स्केल्स के थ्रू मूव करते हैं। स्नेक्स क्रॉल ऑन देयर बेली, जो इनका पेट है ना, जो बेली है उसके थ्रू है ना, स्केल्स के थ्रू मूव करते हैं। रेप्टाइल्स आर पोइक्लोथर्म्स, ये वाले भी भाई साहब पोइक्लोथर्म्स, यानी कि जब बाहर का टेम्परेचर चेंज होगा तो इनका भी टेम्परेचर चेंज होगा, ठीक है। स्किन इज ड्राई स्किन होती है, नॉन ग्लैंडुलर, बिल्कुल ड्राई और रफ स्किन होती है इनकी, एंड कवर्ड विद एक्सोस्केलेटन ऑफ एपिडर्मल स्केल्स। कैसे होती है? बहुत, जैसे मान लो ये क्या है, इसकी स्किन है ना, इस तरह के स्केल्स इसमें प्रेजेंट होते हैं, एपिडर्मल, यानी कि आपने कभी क्रोकोडाइल की खाल देखी कैसी होती है, रफ सी, उसी तरह की, ठीक है। और स्क्यूट्स और शील्ड ऑफ प्लेट्स, प्लेट ऑफ शील्ड यानी कि बहुत मजबूत शील्ड्स होती हैं, प्लेट्स होती है शील्ड की। लिजर्ड एंड स्नेक्स शेड देयर स्किन पीरियोडिकली, लिजर्ड और स्नेक जो है ना, उनकी जो स्किन है अपनी स्किन को वो हटाते रहते हैं पीरियोडिकली, यानी कि टाइम टू टाइम अपनी जो है वो स्किन जो है वो हटाते रहते हैं, ठीक है। टिम्पेनम इसके अंदर प्रेजेंट है, जो एयर का जो वो था ना ऑल्टरनेटिव कान, अभी कान पर तो प्रॉपर नहीं आया, लेकिन क्या है, कान की जगह टिम्पेनम प्रेजेंट है। हार्ट हैज 2 कंप्लीट ऑरिकल्स बट वेंट्रिकल आर इनकम्प्लीटली पार्शन, यानी कि 3 चैम्बर्ड का ही हार्ट है, 2 ऑरिकल तो आ गए हैं लेकिन वेंट्रिकल अभी आना बाकी है, एक और एक आ गया है नॉर्मली। सो हार्ट इज नॉट परफेक्टली 4 चैम्बर्ड, है ना, एक्सेप्ट क्रोकोडाइल। देखो ये बात याद रखनी है कि क्रोकोडाइल जो है भाई साहब वो रेप्टिलिया के मेंबर हैं, लेकिन क्रोकोडाइल का हार्ट 4 चैम्बर का हो गया है प्रॉपर तरीके से, बट बाकी जितने भी इसके मेंबर हैं उन सबका हार्ट अभी 3 चैम्बर में ही अटका हुआ है, ठीक है। और 3 चैम्बर कौन से? एक वेंट्रिकल और 2 ऑरिकल या फिर एट्रियम। ब्रेन क्या है? वेल डेवलप हो चुका है। ओल्फैक्टरी लोब्स कैसी हैं इसकी? ओल्फैक्टरी लोब्स एंड सेरिबेलम आर बेटर डेवलप्ड देन दोज एम्फीबियंस, एम्फीबियंस से ज्यादा बेटर इनका ब्रेन जो है डेवलप हो गया है। ओल्फैक्टरी, सूंघने की शक्ति इनकी बहुत ज्यादा आ गई है, सोचने समझने की शक्ति इनके अंदर थोड़ी सी ज्यादा आ गई है। शक्ति का मतलब क्या है? बेसिकली एबिलिटी, है ना। चलो, सेक्सेस आर सेपरेट एंड शो प्रोमिनेंट सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, यानी कि मेल और फीमेल में आप देख के बहुत अच्छे से फर्क बता सकते हो, अलग अलग होते हैं, सेपरेट होते हैं सेक्सेस। फर्टिलाइजेशन कैसा होता है इसमें? इंटरनल होता है। दे आर ओविपेरस, अंडे देते हैं, एक्सेप्ट वाइपर, इट इज विविपेरस। जो वाइपर जो स्नेक लाइक होता है ना वाइपर, तो वो क्या है? वो विविपेरस है, डायरेक्ट बच्चे देता है, बाकी सब अंडे देते हैं। एंड शो पेरेंटल केयर, और ये क्या है? अपने बच्चों का ख्याल रखते हैं, पेरेंटल केयर शो करते हैं। कौन? रेप्टिलिया, ठीक है। देखो ये यार रेप्टिलिया, क्रोकोडाइल भाई साहब है, लिजर्ड है, टॉर्टोइज है, सही है। देखो अब क्लास एव्स की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? जो आपकी एव्स होती हैं, यानी कि जो बर्ड्स होती हैं, जो बर्ड्स होती हैं। कोलुम्बा पिजन है ना, साइटेक्युला पैरट है, फ्लाइटलेस बर्ड्स लाइक स्टेरुथियो ऑस्ट्रिच, ये क्या है? फ्लाइटलेस बर्ड है, ये उड़ नहीं पाती बेचारी। कीवी है ना, एपिंडोसाइड है, पेंगुइन है आपका, कॉर्वस क्रो है आपका, न्यूफ्रॉन है, वल्चर है आपका, पेसर स्पैरो है। 4 लिम्स आर मॉडिफाइड, देखो ये सब क्या थी? एग्जांपल थी। इनके 4 लिम्स जो है ना, आगे जो हाथ है इनके मॉडिफाई हो गए किसमें? विंग्स में, फॉर फ्लाइंग। सम बर्ड्स हैव लॉस्ट द कैपेसिटी टू फ्लाई, लेकिन कुछ बर्ड्स जो है इनके विंग्स हैं बट वो बेचारी उड़ ही नहीं पाती उनके वजन की वजह से। आपने देखा है कभी ऑस्ट्रिच को उड़ते हुए? नहीं देखा है ना। इसके देखो विंग्स हैं हल्के हल्के बट ये उड़ती नहीं है। जैसे कि ऑस्ट्रिच। हाइंड लिम्ब आर यूज्ड फॉर वॉकिंग, जो इनके पैर हैं यानी कि पीठ नीचे वाले लिम्स है वो
वॉक करने के लिए होती है, ठीक है, वॉकिंग के लिए, क्लास्पिंग ट्री ब्रांच को पकड़ने के लिए, है ना, ब्रांचेस, और रनिंग और भागने के लिए भी। एक्वाटिक बर्ड्स हैव वेब्स बिटवीन टोज। जो एक्वाटिक होती है ना वो क्या है, उनके वेब्ड टोज होते हैं, यानी कि देखो इनके जो पैर होते हैं वो किस तरह के वेब्ड है ना, इस तरह के पैर हैं। यहाँ पे क्या है, हल्का सा होता है, हमको बत्तख देखिए, बत्तख का पैर कैसा होता है, इस तरह का होता है बत्तख का पैर, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या है, स्ट्रक्चर होता है इस तरह का, जिसे क्या है, वेब टोज कहता है, ताकि वो आराम से तैर सके, ठीक है। जैसे कि डक है आपकी। बॉडी इज स्ट्रीमलाइन, बोट शेप, बॉडी कैसी होती है, स्ट्रीमलाइन होती है इनकी मोस्टली। देखो स्ट्रीमलाइन बॉडी है कि नहीं, देखो स्ट्रीमलाइन बॉडी है कि नहीं, ठीक है। बोट शेप रिड्यूस रेजिस्टेंस ड्यूरिंग फ्लाइट, ताकि ये जब उड़े, प्लेन कैसा होता है, ऐसा ही तो होता है प्लेन आपका, प्लेन ऐसे ही तो होता है, इसी तरह से, है ना, देखो इसी तरह से तो होता है आपका प्लेन। तो क्यों होता है वो, इन सब बर्ड्स के उससे ही तो लिया गया उसका स्ट्रक्चर, ताकि वो आराम से जो एयर जो ड्रैग है वो उसे महसूस ना हो, एयर का जो रेजिस्टेंस है महसूस ना हो, आराम से हवा को चीरता हुआ वो निकल जाए, सही है। दीज आर होम्योथर्म्स। देखो अब ये वाली बात आ गई, पोइक्लोथर्म्स कौन से थे, इससे पहले वाले इतने भी थे पोइक्लोथर्म्स से, यानी कि उनका बॉडी का टेम्परेचर चेंज हो रहा था विद द एनवायरनमेंट, बट यहां पर देयर बॉडी टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, इनका चेंज नहीं होता। ये इनके बारे में इंपॉर्टेंट बात है, दे आर होम्योथर्म्स, ठीक है, दे आर वार्म ब्लडेड, इनका बॉडी टेम्परेचर चेंज नहीं होता। एक्सोस्केलेटन इज मेड अप ऑफ फीदर्स, जो बाहर या इसका एक्सोस्केलेटन किससे बना हुआ है, फीदर से, यानी पर प्रेजेंट होते हैं, पर। स्केल्स आर प्रेजेंट ऑन हाइंड लिम्स, जो स्केल्स है ना हाइंड लिम्ब, तो यहाँ पे स्केल्स प्रेजेंट होते हैं इनके हाइंड लिम्ब पर, सही है। बॉडी इज डिफरेंशिएटेड इनटू हेड, नेक, ट्रंक एंड टेल। देखो हेड, नेक, ट्रंक और टेल, है ना, इस पूरी की पूरी इसमें बॉडी इसकी डिफरेंशिएटेड है। स्किन इस कैसी होती है, बहुत थिन होती है, ड्राई होती है, नॉन ग्लैंडुलर एक्सेप्ट ऑयल ग्लैंड्स, कुछ में ऑयल ग्लैंड प्रेजेंट होती है बेस ऑफ टेल पर, जिसे हम कहते हैं यूरोपीजियल ग्लैंड। देखो ये इंपॉर्टेंट बात है बहुत, जैसे पैरट है, पैरट की टेल पर या फिर कोई है ना, उसकी टेल पर क्या है, ऑयल ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं। क्या होती हैं, ऑयल ग्लैंड, ताकि जब भीगे तो वो जो ऑयल है उसके थ्रू इनकी बॉडी भीगे ना, है ना, क्योंकि ऑयल जो है वो पानी में नहीं मिलता, सही है। तो इसको हम क्या कहते हैं, यूरोपीजियल ग्लैंड होती है, जो इनकी टेल पर प्रेजेंट होती है, दैट इज ऑयल ग्लैंड, ठीक है, जो एक तरीके का ऑयल प्रोड्यूस करती है, सही है। चलो पावो आपका मोर है ना, देखिए जरा बोन्स कैसी होती हैं इसकी, ये एक इंपॉर्टेंट बात है। और इसकी न्यूमेटिक बोन्स होती हैं, कैसी बोन्स होती हैं, न्यूमेटिक, यानी कि हॉलो, खोखली हड्डियां इनके अंदर प्रेजेंट होती हैं, ताकि ये आराम से उड़ सकें, ठीक है, बहुत भारी ना हो जाए, उड़ सकें। विद इन एयर कैविटीज टू रिड्यूस बॉडी वेट। जॉज आर विदाउट टीथ, अभी इनके दांत नहीं है, ठीक है, बेचारों की चोंच है बट दांत नहीं है। एंड मॉडिफाइड इनटू बीक, है ना, और जो क्या है इनके जॉज है वो किसमें, चोंच में बदल गए हैं, देखो चोंच में बदल गए हैं, लेकिन इनके दांत नहीं है। क्रॉप एंड गिजर्ड आर प्रेजेंट इन डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर इनकी क्या है, क्रॉप और गिजर्ड प्रेजेंट है। डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट होता है जो कि खाने को क्या है, क्रश करता है, डाइजेस्ट करता है अच्छे से, ठीक है। ब्लड इज रेड इन कलर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ रेड ब्लड सेल्स। इसके अंदर आरबीसी प्रेजेंट होता है, लाल कलर का ब्लड होता है। आरबीसी आर बाइकॉन्वेक्स एंड न्यूक्लिएटेड, न्यूक्लियस वाला और बाइकॉन्वेक्स आरबीसी प्रेजेंट है इसके अंदर। हार्ट क्या है, बिल्कुल परफेक्टली 4 चैम्बर्ड। क्रोकोडाइल तक 4 चैम्बर आ गया था वहां पे, उससे पहले का कुछ नहीं था, क्रोकोडाइल एक्सेप्शन था। उसके बाद क्या है आपको, ये जितने भी हैं सब में 4 चैम्बर हार्ट प्रेजेंट हो गया। दे शो डबल सर्कुलेशन, और इनके अंदर क्या है, डबल सर्कुलेशन शो होता है, यानी कि इनके हार्ट से खून 2 बार गुजरेगा, एक बार ऑक्सीडेटेड और एक बार डीऑक्सीडेटेड, तब जाके एक साइकिल कंप्लीट होगी। रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस बाय लंग्स हैविंग एयर सैक्स टू इंक्रीज दी ब्योएंसी, ठीक है, लंग्स से ही इनका रेस्पिरेशन होता है और हवा थोड़ी ज्यादा बढ़ती है ताकि आराम से ये उड़ सके हवा में, ठीक है। ब्रेन इज इनलार्ज एंड हैज वेल डेवलप्ड सेरिबेलम फॉर इक्विलिब्रियम। इनका ब्रेन जो है थोड़ा बड़ा सा होता है, बड़ा मतलब इनकी बॉडी के हिसाब से होता है, इनकी बॉडी के अंदर ही है, बट क्या है कि वेल डेवलप होता है, बड़े का मतलब क्या है कि वेल डेवलप होता है। सेक्सेस आर सेपरेट विद प्रोमिनेंट सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, मेल फीमेल को आप पहचान सकते हैं, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म है और अलग अलग सेपरेट सेक्स होते हैं। दीज आर ओविपेरस, है ना, ये अंडे देते हैं। फर्टिलाइजेशन कैसा होता है, इंटरनल होता है। पेरेंटल केयर बहुत ज्यादा होती है, बहुत अच्छे से अपने बच्चों का ख्याल रखते हैं, डेवलप्ड होती है, ठीक है। सीजनल माइग्रेशन इनमें पाया जाता है, एक जगह से दूसरी जगह उड़ के जाते हैं, बहुत दूर से, माइग्रेटरी बर्ड्स आपने सुना होगा नाम। स्पेशल फीचर क्या है, द यूरिनरी ब्लैडर इज एब्सेंट। इनके अंदर जो यूरिनरी ब्लैडर है, यूरिन ये नहीं करते, ठीक है। द फीमेल शोज प्रेजेंस ऑफ ओनली लेफ्ट ओवरी एंड लेफ्ट ओविडक्ट। देखो अब ये इंपॉर्टेंट एक और बात है कि सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट ओवरी और ओविडक्ट प्रेजेंट होती है फीमेल में, ठीक है। दिस हेल्प्स टू रिड्यूस बॉडी वेट, क्यों, क्योंकि बॉडी वेट उसे कम करना है अपना, सही है, बहुत छोटी छोटी चीजों से भी बॉडी वेट कम हो जाता है, ठीक है। और आपकी चलिए ये आखिरी क्लास है, क्लास मैमेलिया, फिर उसके बाद में हमारी कहानी खत्म आज की, ठीक है। तो क्लास मैमेलिया हमसे क्या कह रही है, जरा देखिए। क्लास मैमेलिया यानी कि जो जिन मैमल्स कौन होते हैं, मैमल्स मतलब कि वो जानवर जिनके पास ब्रेस्ट प्रेजेंट है, जो दूध पिलाते हैं अपने बच्चों को, ठीक है, ब्रेस्ट प्रेजेंट है, निपल्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे बैट है, रेटस है, रेट चूहा है ना, मकाका है आपका जो मंकी भाई साहब है, कैमेलस है जो कैमल है ना, वेल है, देखो वेल यहाँ पे क्या आ गया, एक्वेटिक है, बट क्या है,
मैमल है, एक्वाटिक है बट मैमल है। ठीक है, जरा पढ़ो इसे क्या लिखा है। देखो वेल जो थी हमारी क्या आ गई, जो वेल है एक्वाटिक है, पानी में रहती है लेकिन मैमल है। ठीक है, ह्यूमन बीइंग है आपके, कैनाइन से डॉग है आपका, क्या कहते हैं वो बिल्ली है बेचारी, एलिफेंट है, एक्वास हॉर्स है, टेरोप्सिस फ्लाइंग फॉक्स है, ओविपेरस होते हैं। ठीक है, ओविपेरस की अगर हम बात करें तो कुछ एक आध इसमें ओविपेरस होते हैं, जैसे कि आपका ऑर्निथोरैंकस यानी कि प्लेटिपस महाशय, प्लेटिपस पेरी। अगर आपने कभी फीनस एंड फर्ब देखा होगा तो आपको पता होगा कि व्हाट इज कॉल्ड प्लेटिपस पेरी है। प्लेटिपस और विविपेरस कौन होते हैं, यानी जो डायरेक्ट बच्चे देते हैं, जो अंडे नहीं देते, अंडे इसमें बहुत कम देते हैं, एक आदमी देते हैं, वो प्लेटिपस इसकी एग्जांपल है। प्लेटिपस जो है ऐसा मैमल है वाहिद जो अंडे भी देता है, बच्चे भी देता है, लेकिन बट अंडे भी देता है। ओविपेरस भी और विविपेरस भी है, यानी कि ओवो विविपेरस है बेसिकली, है ना। विविपेरस की अगर हम बात करें जो बच्चे देते हैं वो तो ऑलमोस्ट सारी, जैसे कंगारू है आपका। मैमेलिया इंक्लूड्स एनिमल हैविंग मेमोरी ग्लैंड्स, है ना, यानी कि मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड है, ये मिल्क प्रोड्यूस करते हैं अपनी बॉडी में, अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं फॉर दी नरिशमेंट ऑफ यंग वंस। These are omni present, है ना, दुनिया में कहीं भी मिल जाते हैं हम। मोस्टली टेरेस्टेरियल होते हैं, सम आर एक्वाटिक एंड फ्यू आर एरियल। कुछ जो है एरियल यानी कि कुछ पेड़ों पर रहते हैं, आर्बोरियल है, कुछ हवा में ही रहते हैं जैसे बैट, चमगादड़ वगैरह। ठीक है, और कुछ क्या है पानी में रहते हैं, जैसे वेल हो गई आपकी, डॉल्फिन हो गई आपकी। ठीक है, और लिम्स आर द ऑर्गन्स ऑफ लोकोमोशन एंड यूज फॉर वॉकिंग, फ्लाइंग, क्लाइंबिंग, ब्रीदिंग, स्विमिंग एटसेट्रा। यानी कि जो इनके हाथ पैर हैं वो इनके वॉक करने के लिए, फ्लाई करने के लिए, रन करने के लिए। फ्लाई का मतलब क्या है बेसिकली, जो बैट है, तो बैट अपने विंग्स उसके बन गए ना बैट के, तो फ्लाई के लिए है। बॉडी इज डिफरेंशिएटेड इनटू हेड, हेड होता है, नेक होता है, ट्रंक होता है और टेल भी होती है इसमें, है ना। दीज आर होम्योथर्म्स, होम्योथर्म्स यानी कि वार्म ब्लडेड, यानी कि बॉडी का टेम्परेचर इनमें मेंटेन रहता है, कांस्टेंट रहता है, चेंज नहीं होता। एक्सोस्केलेटन इज इन दी फॉर्म ऑफ हेयर, इनके पास क्या है, बॉडी पे हेयर प्रेजेंट है, ये इकलौते ऐसे जिनकी बॉडी पे हेयर, बाल प्रेजेंट। देखो फीदर और हेयर में फर्क होता है, फीदर पर होता है, हेयर फर, नेल्स, हुफ्स, हॉर्न्स एटसेट्रा, है ना, सींग वगैरह, हॉर्न्स, ये सब प्रेजेंट होते हैं। स्किन इज ग्लैंडुलर हैविंग स्वेट ग्लैंड, हमें ना पसीने आते हैं, हमें स्वेट ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, सेबेशियस ग्लैंड है, जो आप पे पिंपल्स वगैरह निकलते हैं ना, ऑयली स्किन कहते हैं आप, तो सेबेशियस ग्लैंड है ना, ऑयल ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं स्किन पर। मेमोरी ग्लैंड्स आर मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड्स। तो मेमोरी ग्लैंड्स बेसिकली क्या है, देखो ये इंपॉर्टेंट बहुत बात है। ठीक है, कि जो मेमोरी ग्लैंड है वो कौन सी ग्लैंड का मॉडिफिकेशन है, तो वो स्वेट ग्लैंड्स का मॉडिफिकेशन है। जिस ग्लैंड से जो आपको पसीना निकलता है ना, तो वो उस ग्लैंड का मॉडिफिकेशन है। ठीक है, स्वेट ग्लैंड्स का। दे हैव एक्सटर्नल एयर, पिन्ना, देखो ये देख रहे हो, ये जो एक्सटर्नल एयर है दिस इज पिन्ना। ठीक है, दे शो हेटेरोडोंट डेंटेशन, यानी कि हेटेरोडोंट क्या है कि जिंदगी में 2 बार दांत आते हैं। पहले कहते हैं ना इनको बच्चों के क्या कहते हैं, दांत हैं, दूध के दांत हैं, फिर ये गिरे आएंगे, फिर दूसरे दांत आएंगे, तो हेटेरोडोंट है। ठीक है, आरबीसीज आर बाइकनकेव एंड ए न्यूक्लिएटेड, यानी कि अब रेड ब्लड सेल के अंदर जब वो बिल्कुल क्या कहते हैं बच्चा है ना, इमेच्योर कंडीशन में है या बिल्कुल जस्ट अभी बना है सेल, तो उसके अंदर तब होता है न्यूक्लियस। लेकिन जैसे जैसे मैच्योर होता चला जाता है आरबीसी, उसके अंदर न्यूक्लियस खत्म हो जाता है, यानी कि ए न्यूक्लिएटेड हो जाता है आरबीसी। ब्लड इज रेड इन कलर, ब्लड होता है रेड बिकॉज ऑफ द हीमोग्लोबिन। हार्ट इज वेंट्रल इन पोजीशन, आगे की तरफ हार्ट होता है, एंड 4 चैम्बर्ड, है ना, और कितने होते हैं, 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस बाय लंग्स, और लंग्स के थ्रू सांस लेते हैं। ब्रेन इज हाईली डेवलप्ड, सेरिब्रम शोज ट्रांसवर्स बैंड लाइक कॉर्पस कॉलोसम, है ना, बहुत हाईली डेवलप्ड ब्रेन हो गया। और कॉर्पस कॉलोसम जो हम पढ़ेंगे, जब हम उसके बारे में पढ़ेंगे थोड़ा सा ब्रेन के बारे में, तभी बताएंगे व्हाट इज कॉर्पस कॉलोसम। यानी कि ब्रेन हमारा कैसा है, थोड़ा इस तरह का ही है ना। आपने अगर ब्रेन का फोटो देखा होगा तो देखो इस तरह से मुड़े हुए स्किन लाइक स्ट्रक्चर है उसके अंदर, तो कॉर्पस कॉलोसम कहलाते हैं। फ्यू मैमल्स आर ओविपेरस, कुछ मैमल्स ऐसे होते हैं जो ओविपेरस होते हैं, अंडे देते हैं, जैसे डक वाइल्ड, प्लेटिपस पेरी। ठीक है, चलो ये देखो, ये रहे इनके फोटो, है ना। सम हैव पाउचेस, कुछ के पास कैसे होते हैं, पाउच होते हैं। देखो बॉडी के अंदर क्या है, पाउच है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इमेच्योर यंग वंस, है ना। दीज आर कॉल्ड मार्सुपियल्स, इन्हें हम क्या कहते हैं, मार्सुपियल्स कहते हैं, जैसे कंगारू। मार्सुपियल एक अलग ग्रुप है, ठीक है, ये मैक्रोपस का, जो कि क्या है, अपने बच्चों को, इनका जो बेबी होता है ना वो बहुत ही छोटा सा प्रेजेंट, देखो कंगारू कितना बड़ा था, लेकिन इनका जो बच्चा होता है बहुत छोटा सा, बहुत इमेच्योर टाइप का पैदा होता है। ऐसा होता है कि बहुत अभी मरा, ठीक है, इमेच्योर टाइप का। तो इनकी बॉडी के अंदर ही पाउच होता है, तो ये उसी के अंदर उसे पालते पोसते हैं। ठीक है, फिर जब ये बड़ा हो जाता है तभी बॉडी से बाहर आ जाता है। मेजोरिटी ऑफ मैमल्स आर प्लासेंटल एंड ओविविपेरस, है ना। इनकी क्या है, प्लासेंटा प्रेजेंट, जो बच्चा जब पैदा होता है तो उसका वो क्या कहते हैं, अम्बिलिकल कॉर्ड प्रेजेंट होती है इसमें। ठीक है, प्लासेंटल होते हैं
और विविपेरस यानी कि डायरेक्ट बच्चे देते हैं, अंडे नहीं देते। देखो ये है आपका प्लेटिपस, सही है, जो कि अंडे भी देता है, सही है। चलिए ये हमने पूरा जो भी बड़ा मामला मैंने आपको इसमें डाल दिया है, सही है। आप इसे जरा एक बार देख लीजिएगा, हमने सबकी एग्जांपल्स हैं, सारी चीजें हैं, फोटोज के साथ थोड़ा सा जो भी क्लासेस पढ़ी, देखो इतना सब कुछ हमने पढ़ लिया है, पता है। चलो इसी के साथ हमारी कहानी खत्म, पैसा हजम। अब हम अगला चैप्टर अपना करेंगे। अगला चैप्टर हम क्या करेंगे? अगला चैप्टर हम पढ़ेंगे सेल के बारे में। इसके बारे में, सेल के बारे में, ठीक है। और हम अपनी रफ्तार जो है अब हम बढ़ाएंगे धीरे धीरे। तो जितने भी अभी तक हमने किए हैं, अभी तक तो बोरिंग से, आई नो दैट बोरिंग है थोड़ा सा, किंगडम, प्लांट, एनिमल, है ना, ये सारी की सारी जो किंगडम्स वगैरह है, इसको याद रखना है बहुत अच्छे से, लेकिन बोरिंग है बट इंपॉर्टेंट है और आता है आपके क्वेश्चन पेपर में, क्वेश्चन आते हैं, तो आपको इसे याद रखना है। और नेक्स्ट चैप्टर हम करेंगे अपना सेल वाला, ठीक है। चलिए खैर, टेक केयर, बाय बाय, टाटा।